क्या रिलेशन है रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में? कोई बोलेगा काइंड होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है। कोई बोलता है कि मैं किसी फॉर्म को नहीं मानता, एक डिवाइन कनेक्ट है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। और ये बातें हो सकता है आपको 50 इयर्स 40 इयर्स पहले किसी ने बताई होगी, ये हजारों साल पुरानी है। 0 इज सरेंडर करना, राइट। आई एम नथिंग। 100 इज कि आप मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मेरी वजह से ये हो रहा है। एक्चुअली आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे लिए बेटा बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा है नहीं रियलिटी में। मैं मर्दों के लिए कहती हूँ कि मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस इसीलिए नहीं रखती क्योंकि अभी औरतें ही नहीं ठीक हुई है। मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन मर्द रहे हैं, अगर वो मर्द मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। आई एम नॉट विद दैट काइंड ऑफ फेमिनिज्म जहाँ हम मर्दों को हेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड नेवर डू दैट। मैं मेडिटेट करती हूँ या मैं सात्विक खाना खाती हूँ, लाइक हाउ बोरिंग यार, डोंट यू मिस लाइफ? एंड आई एम लाइक दिस इज लाइफ डूड। पंजाबी ना बोलो तो मेरे जो सुनने वाले हैं ना वो गुस्सा हो जाएंगे। मुझे अच्छे से समझ आती है, मुझे बोलना नहीं आता है पर मुझे पूरी पंजाबी समझ आती है। ये बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया को फिक्र है कि जया की शादी कब होनी है। सिर्फ प्यार से शादी नहीं चलती। और यहाँ पे जब ये लाइन होती है ना तो लोग कहते हैं ओके मतलब पैसा, हाँ उन्हें गोल्ड डिगर्स एंड दिस एंड नो। पापा वाज लाइक कि बेटा एक बात बोलूँगा, जितनी बड़ी होती जाओगी छुपने की जगह उतनी कम होती जाएगी। जिस इंसान को मेडिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं लेकिन वो चाहता है कि उसको सुकून मिले और वो जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं उनको बंद कर पाए, कैसे शुरुआत करें? स्पेंड सम टाइम विद योरसेल्फ, नो योरसेल्फ। आपको दुनिया के बारे में सब पता है, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है। ਹੈਲੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਚਾय विद टी ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ। ਆਓ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਔਨ ਚਾय विद टी। जया जी कैसी हैं? वेलकम टू चाय विद टी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल रियली प्रिटी। थैंक यू एंड सो आर यू। थैंक यू। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मुझे कई बार लगता होता है कि जब हम हाल चाल पूछते हैं ना किसी का, आजकल पूछते हैं कि कैसे हो, तो कोई वेट ही नहीं करता ये जानने की कि कैसे हो। जवाब की वेट नहीं करता क्योंकि रफ्तार ज़िंदगी की इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई है। ट्रू। तो सच्ची में बताएं कैसी हैं? झूठ होगा ये बोलना कि सब परफेक्ट चल रहा है कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत काम इधर उधर होते हैं। आप इमोशनली कभी कभी ठीक नहीं होते हैं, मेंटली कभी कभी आप स्टेबल फील नहीं करते हैं, बट ओवरऑल लाइफ्स गुड, गॉड्स ग्रेस। पहला ट्रिप है कनाडा का? हाँ जी, एंड आई लव्ड इट एंड दे वर सो एक्साइटेड। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों अपने साथ आप सपोर्टिव सिंगर्स को बुलाते हैं, लाइक दे सिंगिंग सो वेल, इतनी तेज आवाज़ हो रही है एंड आई वाज सो हैप्पी। मतलब इतने खुश, इतने एनर्जेटिक, तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे फील ही नहीं हुआ मैं इंडिया से बाहर हूँ। और ना बाहर से, खासकर इंडिया से जब कोई आता है ना तो वो जो अपनापन लेके आता है, जो खुशबू लेके आता है। मुझे 27 साल हो गए हैं पर मुझे ऐसा लगता है जब भी कोई इंडिया से आता है ना तो मुझे लगता है कि एक खुशबू आ गई है। बस दे वॉक इन और मन करता है कि अपना आया तो अपनी बातें हों। कैसा है इंडिया? बहुत अच्छा है। मुझे तो कहीं भी जाऊँ घर की बहुत याद आती है और कुछ दिन बाद फिर मुझे लगता है मेरे अंदर वो डायलॉग चलता रहता है, मुझे मेरे घर जाना है। तो हाँ, बहुत अच्छा है, सब खुश है। चीज़ें काफ़ी बदल रही है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है। कहीं कहीं वो चीज़ अच्छी भी है, कहीं कहीं हमें संभालने की ज़रूरत है। ओवरऑल इट्स गुड। अमेजिंग। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं
जिनमें ये पावर होती है कि जब वो बोलते हैं तो लोग उनको सुनना चाहते हैं। उनके चेहरे पे एक ऐसा नूर होता है कि जब वो एंटर होते हैं तो आप उनको देखना चाहते हैं, और जब वो बोलते हैं तो मन करता है कि बस उनको सुनते जाएं। कब इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, उन पे असर होता है? मुझे ये एहसास अभी भी नहीं होता क्योंकि वेरी वियर्ड, पर मुझे अपने आप को देखना नहीं पसंद है। तो कई बार जब मुझे लगता है मत चलाओ मेरे सामने मेरी चीज़ें, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप कैसे सुन रहे हो। पर हाँ, जब आप इतने नंबर्स में लोगों को आते हुए देखते हैं, तो मैं कथा में भी कहती हूँ कि आज लोगों के पास अपने लिए ही टाइम नहीं है, वो आपके लिए 3-3 घंटा रोज़ निकाल के आ रहे हैं। इट्स अ वेरी बिग थिंग कि कितना प्यार करते हैं आपसे कि जो 1 मिनट अपने आप को नहीं दे रहा, वो 3 घंटे आपको दे रहा है, आपको सुनने आया है। बिल्कुल। और तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ करती है, पर बहुत ग्रेटफुल महसूस कराती है, और मुझे और काम करने के लिए आई थिंक मोटिवेट करती है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जी, और आप उसको लाइटली नहीं ले सकते। जब चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है ना जिन लोगों के, हमेशा, एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जो अपनी आंखों से मुस्कुराते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी। अब मैंने बहुत कम तस्वीरें देखी हैं जिसमें आप मुस्कुरा नहीं रही हैं, ज़्यादातर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, और जो आंखों की मुस्कुराहट होती है ना, वो ऐसा लगता है कि दिल से निकल रही है। जब नहीं मन होता मुस्कुराने का, जब दिल उदास होता है, जब लोगों का सामना करने का भी मन नहीं होता, तब क्या करती हैं? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि लोगों का सामना करने के लिए जो काम है वो कथा है। मुझे अच्छा लगता है काम करना, मुझे यहाँ खुशी मिलती है, तो मेरे लिए काम नहीं है कि मुझे अरे छुट्टी चाहिए, अब मुझे नहीं करना है, अब बहुत थकावट। ये मेरी थकावट को दूर करने का काम है। मुझे ट्रैवलिंग से भले ही थकावट महसूस हो जाए, पर जब आप काम कथा कर रहे हो तो आपकी थकावट दूर हो जाती है। तो आप देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको टाइम का पता नहीं चलता। पर कई बार ऑब्वियसली उस चीज़ में आगे कोई रास्ता भी नहीं होता। राइट। कई लोगों को अगर सिर्फ ऐसी चीज़ पसंद है जिसमें एंटरटेनमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं है, यू डोंट हैव मनी, यू डोंट हैव कोई भी एक्सपोजर के आगे जाके क्या होगा, देन ऑब्वियसली फिर वो चीज़ ढूंढिए जिस चीज़ को आप कर सकते हैं और उसमें काम भी ज़्यादा है। क्योंकि सीधा जो पसंद है वो करो, और नहीं तो जो हो रहा है उसको पसंद करने की कोशिश करो। और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास। बट हाँ, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए आपको कुछ ना कुछ तो चुनना पड़ेगा। पर मैं एक बात कहती हूँ, टेक योर टाइम चूज़ करने से पहले। आप भागा दौड़ी मत करिए कि ये पसंद आया, अच्छा ये कर लेते हैं, फिर उसको हाफ वे छोड़ दिया, फिर ये पसंद आया भी कर लेते हैं, उसको भी हाफ वे छोड़ दिया। उससे आपको नहीं समझ आ रहा, पर आप अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हो। राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोल रहा है कि आप कोई भी काम पूरा नहीं करते। बाकी और फिर जब आप कोई बड़ा काम करने जाते हो ना, तो आपको हेजिटेशन होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर पता है, जो ओपनली आप नहीं बोल पा रहे, वो अंदरूनी मन बोल रहा है कि तुम कर नहीं पाओगे। जैसे बाकी काम छोड़े ना, इसको भी छोड़ दो। सो डोंट डू दैट। मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कहा था कि अगर आपने आज ये बोला है कि आप अपने बेड को ठीक करोगे, रूम को ठीक करोगे, प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। बाकी आप कुछ मत, पढ़ाई मत करो, आप उस दिन कुछ भी मत करो, पर अगर आपने अपने आप को बोला है कि मैंने आज कमरा ठीक करना है, तो करो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप करती है, वो बड़े काम में हेल्प करेगी। छोटे स्टेप्स ही ऊंचे फ्लोर पे लेके जाते हैं, सीधा छलांग कोई नहीं मार सकता। आई थिंक वो भी एक कारण है शायद कि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। सब्र जो है वो कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। अगेन स्पिरिचुअलिटी। हाँ, वाकई सब चीज़ घूम फिर के यहीं आती है। जब मुझसे बच्चे कहते हैं कि ये नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करें, चलो इसका आपने स्पिरिचुअलिटी बता दिया, अच्छा अब रिलेशनशिप के लिए क्या करें, आई से स्पिरिचुअलिटी, करियर के लिए आई से स्पिरिचुअलिटी। एंड मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। मैंने क्योंकि इसको बहुत अर्ली एज शुरू किया, तो मेरे लिए लाइफस्टाइल बन चुका था, तो मुझे इतना नहीं इशू हुआ कि प्रॉब्लम्स आई तो मैंने स्पिरिचुअलिटी ऑप्ट की। मैंने डे 1 से अपनी लाइफस्टाइल ऐसी ही रखी थी। तो मुझे ऐसा दिखता है कि जो प्रॉब्लम्स मेरे ही एज के लोगों को आ रही है, चाहे वो करियर में है, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो माइंडसेट में है, मुझे नहीं आ रही। मुझे पता है कि वो एक बाउंड्री लाइन कैसे खड़ी करते हैं कि मुझ पर हावी ना हो वो चीज़, नो मैटर वो क्या है, पर वो चीज़ आपके एज के लोगों में नहीं हो रही।
तब आपको रियलाइज़ होता है कि ये एक चीज़ इतनी पावरफुल है जो हर फील्ड में आपको आगे बढ़ा के लेके जा रही है। तो मैं यूथ को इसलिए कहती हूँ कि आप ठीक है, आपने स्टार्ट में नहीं किया, बचपन में नहीं किया, अब स्टार्ट करो एंड यू विल सी द चेंजेस। कैसे स्टार्ट करें? अगर स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा वर्ड है जो आजकल खासकर सोशल मीडिया पे बहुत नज़र आता है, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को भी मिक्स किया जाता है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्या रिलेशन है रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में? क्या ये अलग हो सकते हैं एक दूसरे से? हो सकते हैं डेफिनेटली, पर मेरी नज़र में ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे जब मैं कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी, मेरा पहला कदम होता है स्क्रिप्चर्स, रीड योर स्क्रिप्चर्स। अभी तक आपको आई डोंट नो किस मिसकंसेप्शन में रखा गया है कि स्क्रिप्चर्स पूजा पाठ खाली सिखा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रिप्चर्स आपको लाइफ कैसे आगे ले जाते हैं, प्रॉब्लम्स आए तो उनको कैसे फेस करते हैं, ये सिखाता है। तो पहला ही चीज़ स्क्रिप्चर्स है। अब आप कहो कि नो वो तो रिलीजन हो गया। ओके, आपको जो मॉरली करेक्ट बातें लगती है आप मुझे बताओ क्या है। तो कोई कहेगा सच बोलना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में है। कोई बोलेगा काइंड होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स में ये भी लिखा है। कोई बोलता है कि मैं किसी फॉर्म को नहीं मानता, एक डिवाइन कनेक्ट है, स्क्रिप्चर्स में लिखा है। तो आप तो मुझे वही सब बता रहे जो है ऑलरेडी लिखा है। और ये बातें हो सकता है आपको 50 ईयर्स 40 ईयर्स पहले किसी ने बताई होगी, ये हज़ारों साल पुराने हैं। तो आई थिंक इंटरकनेक्टेड तो है ना। वो थोड़ा सा आपको हो सकता है एक डीप वे में समझाया जा रहा है जो आपके सर के ऊपर से चला जाता है। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन वहीं पे स्पिरिचुअलिटी एंटर करती है। और क्यों वो इंटरकनेक्टेड है कि स्पिरिचुअलिटी पेशेंस मांगती है। वो है नहीं, वहाँ पे चीज़ें ईजी है। अगर आपको कहीं इंटरनेट पे कि अच्छा लेट मी नो व्हाट आर द थिंग्स विच आर मॉरली करेक्ट एंड यू विल गेट 2 3 4 लाइन्स विच आर वेरी ईजी। पर यहाँ पे आपको जाना पड़ता है समझ के कि इस लाइन का मतलब क्या था, इस सिचुएशन का मतलब क्या था। फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता का एग्जाम्पल क्या है? अर्जुन इज कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूजन आता है, क्या करना है नहीं करना उसको नहीं पता। उसके सामने सिचुएशन है, 2 चीज़ें हैं, लड़ाई करूँ कि नहीं करूँ। वो कन्फ्यूज्ड है। एंड में वो भगवान से कह रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। आपकी लाइफ में यही तो हो रहा है। आपको करियर्स में नहीं पता, 2-3 करियर्स है, क्या करना है। रिलेशनशिप में नहीं पता किसके साथ रिलेशनशिप में जाओ। तो आप हर वक्त कन्फ्यूज्ड है। तो वहाँ पे वही तो दिखा रहे हैं कि जब कन्फ्यूजन आए आप भगवद गीता उठाइए और वो आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि लाइफ जीते कैसे हैं। अगर वो आपसे कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो और आप कहो कैसे लाइफ कैसे हो सकती है, तो दुखी रहिए। आप दोनों हाथ में लड्डू नहीं ले सकते कि मुझे इस रास्ते से भी जाना है लेकिन उस रास्ते में ऑलरेडी सामने लिखा है आगे जाके खाइए, तो गिरोगे। अपने जब आपकी यूथ के साथ मुलाकात होती है, जब यंग लोग आसपास मिलते हैं, वो स्क्रिप्चर्स के साथ जुड़ रहे हैं या दूर हो रहे हैं आपके मुताबिक? लकीली मेरी कथाओं में काफ़ी यूथ आता है। तो यहाँ पर भी आई वुड से 80% यूथ था। अच्छा, 80%। इंटरेस्टिंग। ओके। तो और इंडिया में तो होता ही है। अच्छा, तो इंडिया में मतलब मुझे बड़ी हैबिट है इस चीज़ की कि हाँ यूथ बहुत आता है। गॉड्स ग्रेस मुझे ये चीज़ मिली है कि मेरी कथाओं में यूथ या मेरे सेशंस में यूथ बहुत आता है। मेरी नज़र में तो बढ़ रहा है मेरी नज़र में है कि वो कनेक्ट कर रहे हैं। पर व्हाट आई फील कि डिफरेंट है कि उनको कोई ऐसा चाहिए जो उनकी लैंग्वेज में उनको बता रहा है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, बिल्कुल, जो उनके जैसा दिखता है। एग्जैक्टली। और जो उनको ये नहीं बोल रहा कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि कई बार आप जाओ और वो कह रहे नहीं आपको अपना पहनावा छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल छोड़नी पड़ेगी, आपको ऐसा करना पड़ेगा। और फिर उनको लग रहा है आई एम सॉरी, आई वुड प्रेफर वो छोड़ना इंस्टेड ऑफ लीविंग ऑल द थिंग्स। आई कैन डू दैट। मोह माया, ये हाँ वर्ड जी, बड़ा सुनने को मिलता है। और मुझे लगता है कि नहीं कुछ नहीं छोड़ना है भाई। किसने बोला आपको छोड़ने के लिए? और डे 1 पे तो कौन बोल रहा है छोड़ने के लिए? जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, फॉर एग्जाम्पल आप जब फिटनेस जर्नी में जा रहे हो, ऑब्वियसली डे 1 पे आप पूरा जंक नहीं छोड़ पाते हो। बिल्कुल, इट टेक्स टाइम। तो आप पहले डाइटिंग करते हो क्या, 21 डेज चैलेंज, 28 डेज चैलेंज, 100 डेज चैलेंज, बिकॉज यू नो उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। राइट। उसमें भी बीच में आप चीट तो करते ही हो। पर धीरे धीरे जब आप चेंजेस देखने लगते हो एंड देन यू लाइक ओके, तो आज से आई लीव शुगर, मे बी आई लीव फ्राइड फूड, क्योंकि आपको चेंज दिख रहा है। राइट। दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। नोबडी इज सेइंग यू टू लीव एवरीथिंग एकदम तुरंत से ऑन स्पॉट।
आप कुछ मत छोड़ो, बस हम जो कह रहे हैं वो एडिशंस आप अपनी लाइफ में कर लो। धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपका खुद का मन करेगा वो छोड़ने का। बिल्कुल। कि फॉर एग्जाम्पल ओवर थिंकिंग, आपको समझ आएगा मेरे लिए सही नहीं है, इसकी जगह आई रीड द स्क्रिप्चर। अगर मेरा मन उदास हो रहा है तो मैं स्क्रिप्चर पढ़ लेता हूँ। जैसे मेरा मन उदास होता है मैं भजन सुन लेती हूँ, रादर देन ओवर थिंकिंग कि अरे मैं बैठ के सोचूं क्या हो गया क्या हो गया। इससे अच्छा आप भजन चलाओ, आंख बंद करो और भगवान में लग जाओ। इट्स मैजिकल, इट रियली इज। उतना टाइम तो बच गया ना आपका। ये आप खुद करेंगे धीरे धीरे। और ये जब टेस्ट हो जाती है ना ये चीज़, उसके बाद फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। ट्रू। क्योंकि वो सीक्रेट है आपके लिए। आई थिंक एक चीज़ और भी मैंने देखी है रिसेंटली कि पिछले कुछ सालों में जो लोग स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत समझने लगते हैं या थोड़ा एक्सपीरियंस कर लेते हैं, वो थोड़ा इसके बारे में ईगोइस्टिकली शोर मचाते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, आप नहीं हो। तो दूसरों को ऐसी नज़र से देखने लगते हैं कि आप हमारे से कम हैं। और मैं कई बार सोचती हूँ ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है अगर देखें तो, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में तो ईगो को साइड पे रखने के लिए बोला जाता है। ट्रू। और ये बोलना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये तो सबसे बड़ा ही ईगोइस्टिकल कमेंट है अपने बारे में। आई नो। मैंने रिसेंटली ये बात कही थी कि एक सेंट है, उनके पास एक यंग लड़का आता है एंड ही इज़ लाइक कि मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ और मेरे फ्रेंड्स नहीं हैं। अच्छा। सो क्या ये चीज़ मुझे उनसे सुपीरियर बनाती है? एंड द सेंट वाज लाइक यहीं तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, तुमने स्पिरिचुअलिटी ख़त्म कर दी, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो आप ईगो ला ही नहीं सकते स्पिरिचुअलिटी में। Exactly. और स्पिरिचुअलिटी से और भी पहले जब आप डिवाइन कनेक्ट से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब अर्जुन कंफ्यूज्ड थे, भगवान ने तब तक कुछ नहीं बोला जब तक अर्जुन ने ये नहीं बोला कि मैं सरेंडर करता हूँ। तब तक भगवान सुन रहे हैं। जिस दिन उसने बोला कि मैं सरेंडर करता हूँ, तब उन्होंने अपना उपदेश शुरू किया। जी। तो सरेंडर करना क्या है? आई एम नथिंग। राइट। आई एम नथिंग में तो ईगो खत्म ना। बिल्कुल। ये भक्ति है, राइट। ये स्पिरिचुअलिटी है, दैट आई एम नथिंग। वो चला रहा है जो चलाना है, और जिस दिन उसका मन किया बंद करने का वो कर भी देगा। सो ये ईगो को अपने आप खत्म करता है। और ये नहीं है तो आप स्पिरिचुअल नहीं है, तो अभी और काम ज़रूरी है। जी, एक और चीज़ बहुत सुनने को मिल रही है आजकल, 100 to 0 का सफ़र। ये है क्या? आई थिंक दिलजीत दोसांझ ने स्टेज पे भी बोला कि मेरा सफ़र ये है स्पिरिचुअलिटी में कि मुझे 100 से 0 जाना है, मुझे 0 तक पहुंचना है। बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में कि इसका मायने क्या है। ज़ीरो इज़ सरेंडर करना। राइट। आई एम नथिंग। 100 इज़ कि आप मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ये किया है, मेरी वजह से ये हो रहा है। एक्चुअली आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, वो सब कर रहे हैं। हाँ, कर्म करने की आज़ादी आपको मिली है, पर फल देने की आज़ादी तो उन्हीं के पास है, अभी तक आपके पास है नहीं। तो जब आप इस ईगो में रहते हैं या इस डाउन फीलिंग में भी रहते हैं कि कभी कभार होता है ना, ईगो इसकी कुछ अच्छा हो गया, लेकिन लो फीलिंग इस कुछ बुरा हो गया, तो वो भी आपके हाथ की चीज़ नहीं है। क्योंकि लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे 365 डेज खुशी मिलेगी, किसी को नहीं मिली, एंड आई एम सॉरी टू से भगवान को भी नहीं मिली। ये जगह ही ऐसी है। बिल्कुल। वो भी यहाँ खुश नहीं रहे ठीक से, इतनी प्रॉब्लम्स आई उनको। पर ये मान के चलना कि आएगी, और मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ अपना पार्ट प्ले करने आया हूँ, आई एम जस्ट एन एक्टर। मुझे एक पिक्चर मिली है जिसमें मुझे रोल दिया गया है, वो ऊपर डायरेक्टर बैठा है, मेरा काम है सिर्फ अच्छी एक्टिंग करना सो दैट कि वो मुझे अच्छे से उसकी सैलरी दे सके, और जब ऊपर जाऊँ तो डायरेक्टर बोल सके कि वेल डन। हाउ सिंपल है ना, कितनी खूबसूरती से सिंप्लीफाई किया आपने इस चीज़ को। मैं ना उस बात पे वापस आती हूँ जो आप कह रही थी कि आपकी कथा में यहाँ पे वैंकूवर में बहुत यूथ आपको देखने को मिला। सो इनमें से बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ उनको हो रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक अपनी जान भी ली है। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो अपने माँ बाप के बिना इतनी दूर बैठे हुए हैं, और उन्हें कोई रास्ता शायद इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, पॉजिटिविटी नज़र नहीं आ रही? कहीं ना कहीं तो रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, जस्ट बिकॉज आप एक टनल में हैं।
पर आगे लाइट है, आपको अभी नहीं नज़र आ रही। जब हम टनल में एंटर करते हैं थोड़ी देर तक लाइट दिखती है, पीछे जो है वो वही है कि आप जब घर छोड़ रहे हैं तो कुछ देर की लगता है कि हो जाएगा क्योंकि वो लाइट दिख रही है पीछे। देन वो लाइट गायब हो जाती है और ना पीछे कोई लाइट है ना आगे है, एंड देन यू जस्ट स्टक कि क्या होगा और कहीं एक गलत डिसीजन तो नहीं है। देन ओवर थिंकिंग कम्स कि हमने गलत तो नहीं कर दिया घर छोड़ के, और यहाँ पे कुछ हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा। पर बस आप वेट नहीं कर पा रहे हो वो लाइट की। वो लाइट थोड़ी देर में दिखने वाली है आपको, और सबको दिखती है। कोई 1 साल लेता है, कोई 2 साल, कोई 5, कोई 10 साल, पर लाइट आती है, सबकी लाइफ में आती है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका स्ट्रगल कितना लिखा है। जितना लिखा है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो जस्ट वेट, पेशेंस, थोड़ा और पेशेंस रखिए। और दूसरा, यही ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि जिनको आप छोड़ के आए हैं एक्चुअली उनके लिए आप उनकी ज़िंदगी है। आपका काम नहीं है, आप कितने पैसे भेजेंगे वो नहीं है, आपका जॉब नहीं है। अगर उनसे एंड ऑफ द डे पूछा जाए पेरेंट्स से कि आपको क्या चाहिए, पैसे की बच्चे या सक्सेसफुल बच्चा या बच्चा, कुछ भी, एंड में वो यही कहेंगे बच्चा, मुझे सिर्फ वो ही चाहिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि उनके लिए आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हो जाएगा यहाँ, नहीं तो शायद वापस घर जाके हो जाएगा, या फिर यहाँ थोड़ा और टाइम लग जाएगा, पर एंड ऑफ द डे हो जाएगा। तो वो आपको थोड़ा समझना होगा। और तीसरी बात कि जब आप कहीं बाहर आते हैं कुछ भी काम करने या आप कोई भी करियर चुनते हैं, आई वुड से प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके जो नेगेटिव्स है वो भी देखिए। बिल्कुल। क्योंकि हम स्टार्ट में जब आप स्पेशली जब आप अब्रॉड शिफ्ट होते हैं, यू आर लाइक अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा एनवायरनमेंट और अच्छा अर्निंग, एंड देन आई कॉल माय पेरेंट्स एंड एवरीथिंग इज गोना गो गुड। सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं होता, चीज़ें इधर उधर भी हो सकती है। तो वो जो नेगेटिव्स है बाहर आने के, उसको भी काउंट करिए। क्योंकि पॉजिटिव तो मैंने सोच लिया कि अच्छी अर्निंग होगी, ये होगा, अगर ये नहीं हुआ तो कितना बुरा हो सकता है। वाकई में ये आप जान के चलो। जब आपको एक्सपेक्टेड होता है कि इतना बुरा होगा ना, जब वो होता है तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। पर आपने तो एक इमेजिनरी दुनिया बना ली कि नहीं, यहाँ शिफ्ट होना मतलब 2-3 साल का काम है, मेहनत है, एंड देन ये मेरी दुनिया होगी। और जब आप 2-3 साल बाद देखते हैं कि इस दुनिया के तो एक ईंट भी नहीं लगी अभी तक, बिल्कुल, तो सब कुछ ही खराब हो गया, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं ऐसा कुछ हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, जब मैंने जब स्पिरिचुअल फील्ड चुनी थी, मुझे पता था मुझे क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। आज भी आई थिंक इनफैक्ट हम घूम रहे थे, कल ख़त्म हुआ, मेरी टीम से ही किसी ने मुझे बोला कि बहुत कुछ छोड़ना पड़ रहा है ना, एंड आई एम लाइक, मुझे पता था छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं देती है कि आज जिस तरीके का खाना आप सब खा रहे हैं मैं नहीं खा पा रही, जिस तरीके से आप सब घूम रहे हैं मैं नहीं घूम पा रही, जिस तरीके से लोग मुझे देख रहे हैं आप में से किसी को नहीं देख रहे। और वो अच्छाई नहीं बोल रही हूँ, वो एक जजमेंट बोल रही हूँ मैं, कि वो देख रहे हैं कि अच्छा कैसे बिहेव कर रही है, क्या पहन के रखी है, वो कंटिन्यूसली नज़रें आपको देख रही है, एक जजमेंट। पर मुझे पता था, क्योंकि अगर मैंने ये सोचा था कि मैं फेमस हो जाऊंगी, मुझे लोग प्यार करेंगे, इतने लोग मुझे सुनने आएंगे, इतने गिफ्ट्स, मैं आपको अच्छाई बता रही हूँ, मैं स्पिरिचुअली क्या फ़ायदा होगा वो नहीं, कि मटेरियलिस्टिक वे में इतना फ़ायदा होगा आपका। पर मैंने उस वक्त डिसएडवांटेजेस भी सोचे थे कि फेम के साथ जजमेंट आएगा। किस उम्र में सोचे थे? आई वॉज 15-16। रियली? यस, क्योंकि उस टाइम मैंने ये रियलाइज़ किया था कि अब यही करना है आपको। उससे पहले तक आई वॉज जस्ट डूइंग इट बिकॉज आई वॉज हैविंग फन, लाइक बड़ा मज़ा आता है, आप इतने लोग आते हैं एंड एवरीथिंग, एंड आपको कहानियाँ, उस वक्त तो कहानियों के तौर पे आपके पेरेंट्स आपको सुना रहे होते हैं जी कि अच्छा ये कृष्ण जी की कहानी है। उस वक्त आप प्रॉपरली स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ रहे होते। आई थिंक आफ्टर 15-16 आई वाज लाइक, नो बॉस, ये सीरियस काम है, लोग बड़ा आपके पीछे पागल हो रहे हैं। और उस वक्त फिर जब आपको समझदारी आती है तो आप देखते हैं अच्छा लोग रो क्यों रहे हैं मुझे देख के, या मुझे आके ये क्यों बोल रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था और हम उसको पार करके निकल गए, तो आपने वो हो, एंड आई एम लाइक
वाह ओके, वो उस वक्त मेरे लिए बहुत डरावनी बात भी थी कि ऐसे क्यों, मतलब ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं ना, आई एम जस्ट 15-16, मैंने क्या कर दिया ऐसा. तो आई थिंक दैट टाइम आई रियली रियलाइज्ड कि मैं कुछ बहुत सीरियस काम कर रही हूँ एंड इट इज़ एक्चुअली ब्रिंगिंग अ चेंज. तो देन आई वाज लाइक कि मेरे पेरेंट्स से बड़े ऐसे डिस्कशंस होते हैं ना, आई वाज लाइक पापा एम आई डूइंग समथिंग विच इज़ वेरी सीरियस. And he's like, I think you're ready for the discussion now. Let's sit. We'll have this discussion. And then we had that discussion कि क्या करना है अब बताओ. अब you really want to do this as a career or you want a job, degree or something like that. And then we discussed everything. The pros and the cons, advantages, disadvantages, दोनों तरफ से. And then end में I was like, मुझे तो यही करना है. पापा was like कि बेटा एक बात बोलूँगा, जितनी बड़ी होती जाओगी छुपने की जगह उतनी कम होती जाएगी. एंड आई वाज लाइक आई एम ओके मुझे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, आई एम ओके मुझे कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, पर ये जो चीज़ मुझे जो खुशी देती है मुझे कहीं और नहीं मिलती, कहीं भी. और मुझे रियलाइज़ होता है कि उस एज में भी जो प्रॉब्लम्स मेरे दोस्त फेस कर रहे थे मैं नहीं कर रही थी. और नॉट दैट कि वो सिचुएशंस मेरे सामने नहीं आ मेरे सामने भी रही थी क्योंकि हम एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ सारे सिचुएशंस का, बट मैं अलग तरीके से रिएक्ट करती थी. एंड देन आई वाज लाइक नाउ आई अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो रहा है. अब मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ कितनी सीरियस है. एंड आई रियली वांट कि मेरे एज के बच्चों को ये पता चले क्योंकि मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने हर चीज़ करी है. मैं फैमिली में हूँ, मैं दोस्तों के साथ मैं घूमने भी जाती थी. एंड आई एम लाइक अगर मैं कर सकती हूँ दुनिया का हर बच्चा कर सकता है. सो आई वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस. घूमने भी जाती थी, अब जा पाती हैं? अब कम हो जाता है थोड़ा. बोलते हैं कि सक्सेस जितनी इंसान को मिलती जाती है उतना वो आइसोलेट होता जाता है बाहर की दुनिया से. हाँ, दुनिया आपको देखने तो आती है पर आप को छू नहीं पाती, आपको आपसे बात नहीं कर पाती, आप उनसे बात कर पाते हैं. तो वो कितना आइसोलेटिंग प्रोसेस है? स्टार्टिंग में आई थिंक इट वाज वेरी टफ बिकॉज एज अ चाइल्ड आई वाज वेरी टॉकेटिव. अब मौका नहीं मिल रहा. हाँ. एंड देन अचानक से आई वाज ऑल अलोन. ओह, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग ऑल द टाइम. आप सिर्फ अपने कमरे में हो और आपके पास कोई भी नहीं है बात करने को. और आप मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑब्वियसली आई हैड माई पेरेंट्स, ऑब्वियसली आप, पर मेरी छोटी सिस्टर उस वक्त अपनी स्कूल उसका है और वो कंटिन्यू मेरे साथ नहीं रहती थी. तो माई मॉमी यूज्ड टू स्टे विथ हर. अच्छा. घर पे. और मेरे पापा मेरे साथ ट्रैवल करते थे. और उस वक्त तक आप पापा सब कुछ संभाल रहे हैं, स्टेज है, तो आप उनको नहीं डिस्टर्ब कर सकते. बिल्कुल. लाइक कि वो कितना कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ आपके लिए अरेंज कर देते होते हैं कि स्टेज कैसा होगा, माइक कैसा होगा, एवरीथिंग यूज्ड टू बी लाइक दैट. तो आई वाज लाइक कि आई कांट डिस्टर्ब हिम, पर फिर किससे बात करूँ मैं? अरे, तो उस वक्त अचानक से सब कुछ एकदम बंद हो गया था. कि तब मेरे लिए बड़ा टफ था कि ये एक ऐसी लाइफ है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, इतने लोग आ रहे हैं पर मैं किसी से बात ही नहीं कर सकती. और सबकी एक्सपेक्टेशन है कि आपको चुप रहना है, आपको ऐसे बैठना है. जैसा मैंने कहा कि स्टार्ट में आपको ऐसा कि इतने एक्सपेक्टेशंस, एंड आई वाज अ किड. बिल्कुल. आई एम लाइक इतनी छोटी बच्ची से कैसे ऐसे एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं कि ये करना है, वो करना है. मुझे आज भी याद है स्टार्ट में तो मैं अपनी कथा करती थी एंड आफ्टर दैट आई यूज्ड टू प्ले विद द किड्स. अरे, जिन्होंने इवेंट कराए उनके बच्चों के साथ मैं खेल रही होती थी कि हम भागम भागी खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं. और तो आई वाज लाइक आई वांट टू प्ले बिकॉज यू आर अ चाइल्ड. या बिल्कुल. सो बट हाँ, धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आप हर जगह नहीं जा सकते. और स्पेशली जब आपको लोग पहचानने लग गए हैं, नाउ दे डोंट वांट टू प्ले विथ यू, दे वांट पिक्चर्स. तो धीरे धीरे तो वो आई थिंक कुछ 2-3 साल मेरे लिए बहुत टफ थे अपने आप को थोड़ा सा जब आप आइसोलेट करने की. वो मैंने चाहा नहीं कभी हो, पर वो हुआ और फिर वो मेरी हैबिट बन गई कि अब आपको वो टाइम चाहिए. एंड आई थिंक दैट्स गुड कि अब मुझे अपने आप को जानने का बहुत समय मिलता है. आई नीड माई मी टाइम कि ये मुझे चाहिए. मुझे दिन में कुछ घंटे सिर्फ मेरे साथ चाहिए, मुझे उस वक्त कोई भी नहीं चाहिए.
और मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, मैं अपने आप से बात करूँगी, अपने थॉट्स होंगे, कुछ लिखूँगी, जितनी भी क्रिएटिविटी का काम है वो सब मेरे मी टाइम में होगा। एंटरटेनमेंट है, मुझे कुछ देखना है, कोई वेब सीरीज़ देखनी है। सो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। हाँ, वो 2-3 साल बहुत टफ रहे एक बच्ची के लिए, पर हाँ देन हो गया। और जहाँ तक घूमने की बात है, मुझे लगता है अब हम इतना घूमते हैं कि अब जब छुट्टियाँ आती है ना, आपको लगता है कि घर जाना है। कि अगर पापा मम्मी कहे भी कि अच्छा कहीं बाहर घूमने जाना है, लाइक नो, घर जाना है, मुझे घर पे रहना है, मुझे मेरा कमरा चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए। तो अब आपका मन भी नहीं करता इतना घूमने फिरने का। कब थे आखिरी बार अपने कमरे में आराम से, सुकून से? आई थिंक कनाडा से पहले, सुकून से तो आई वुडंट से, पर कनाडा से पहले 2-3 दिन के लिए आई वाज एट होम, पैकिंग वैकिंग करने के लिए, क्योंकि यू है फॉर 10 days और कथा है तो आपको क्या क्या करना है, सब कुछ वो चल रहा था। बट यार सुकून से मुझे ऐसा लगता है कि मैं लास्ट ईयर थी दिवाली के बाद, अच्छा, कुछ दिन के लिए। तो लास्ट ईयर दिवाली पे मेरा ऑस्ट्रेलिया टूर था। अच्छा, और फिर आके आई वॉज एट होम मे बी फॉर 5 days और समथिंग, एंड उसके बाद निकल के सीधा आई वॉज होम अराउंड होली। 3-4 महीने बाहर। हाँ जी। तो फिर उसके बाद वही आप 2-3 दिन, 4-5 दिन के लिए कभी कभी घर जाते हैं ना, उसमें भी आपको घर पे भी बड़े काम होते हैं। तो घर जब जाती है जया तो कैसी है? जो बहुत सोती है। That's fair. हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तब कोई रूटीन नहीं। कथा में आपकी एक रूटीन होती है, कितने बजे खा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ। डाइट, प्रॉपर डाइट, सात्विक डाइट। ऐसे भी 90% ऑफ टाइम मैं सात्विक डाइट पे ही रहती हूँ। पर सात्विक डाइट क्या होती है, हमारे सुनने वालों को बताएं। मोस्टली वेरी सिंपल फूड विदाउट अनियन गार्लिक, लेस ऑफ ऑयल, नॉट टू मच मिर्च मसाला, सो दैट वो आपके हॉर्मोन्स को स्टेबल रखे, आपको थोड़ा शांत रखे, काम फील कराए। तो मोस्टली मैं सात्विक डाइट पर ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी हैबिट हो चुकी है, अब मेरी बॉडी रिएक्ट करती है अगर मैं सात्विक डाइट पे नहीं हूँ। अच्छा, तो आई गेट दीज रैशेज एंड एक्नेज। इंटरेस्टिंग। तो आई एम हैप्पी। सी, मैंने जैसे कहा, स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू। अब आप खा भी नहीं पाते हो। तो ये डाइट जो थी, ये कब शुरू की थी? ये कथा करने के बाद? कथा की टाइम ही पहली बार, क्योंकि कथा में आपको सात्विक डाइट पे होना पड़ता है। ओके। तब आप तामसिक खाना नहीं खा सकते। तो तब मैंने शुरू किया था और कंटिन्यू आपकी कथाएं चलती रहती थी। एंड देन धीरे धीरे वो लाइक कि आई लाइक दिस, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये आपको बड़ा स्टेबल फील कराते हैं, बहुत शांत महसूस कराते हैं। तो मुझे लगा मुझे खाना अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे कभी कुछ चटपटा खाने का मन हुआ, सो आई विल हैव इट। मुझे स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, तो आई विल हैव इट। पर मोस्टली आई वुड वांट टू स्टे लाइक दिस। एंड देन धीरे धीरे वो लाइफस्टाइल बन गई आपकी, और फिर आपकी बॉडी इतने हैबिट में पड़ गई कि वो रिएक्ट करती है उन चीज़ों से। दैट्स अ गुड थिंग। तो जब घर जाते हो सोते बहुत हो? हाँ जी, सोते बहुत है। और पेरेंट्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ मैं। क्या करते हैं? पूरा दिन मैं उन्हीं के कमरे में रहती हूँ। अरे, तो हम एक साथ खाना खाते हैं, हम एक साथ चाय पीते हैं, हम एक साथ रात का खाना खाते हैं, हम बड़ी सारी वेब सीरीज देखते हैं, अच्छा, मूवीज देखते हैं। कौन सी देखी रिसेंटली? रिसेंटली हमने देखी लापता लेडीज। हाँ, कमाल थी ना जी, बड़ा मजा आया देख के। तो ये लास्ट हमने देखी। उसके बाद फिर वापस हम ट्रैवलिंग में थे। हाँ, 2 बेटियां एक घर में। मुझे ना एक इंसिडेंट याद आता है। मैं जब अपनी बेटी के साथ प्रेग्नेंट थी तो हमें पता था कि बेटी है, क्योंकि हमें तैयारी करनी थी। हम एक्साइटेड बहुत है क्योंकि मुझे बेटी चाहिए थी, पहला बच्चा बेटी चाहिए थी। तो मेरी प्रेगनेंसी टेलीविज़न पे थी, क्योंकि मैं लाइव शो रोज़ करती थी। तो कम्युनिटी जुड़ी हुई है, लोग आपको देख रहे हैं हर रोज़। तो एक दिन एक स्टोर पे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, एक आंटी मेरे पास आती हैं। तो बोलती हैं, बड़ी एक्साइटेड हुई हैं, वो बोलती है, तरन्नुम क्या हाल चाल है, कंग्रेचुलेशंस, बच्चा हो गया? मैंने कहा हाँ जी हो गया। क्या हुआ? मैंने कहा जी बेटी हुई। जय वो कुछ नहीं बोली, वो बिल्कुल साइलेंट होके वहाँ से चली गई, चुपचाप। और वो जो सैडनेस उनके चेहरे पे थी वो मुझे दिखाई दी, और मुझे पता चल गया कि क्यों मुबारकबाद नहीं मिली, क्यों कुछ नहीं कहा गया, क्योंकि बेटी हुई। ये चीज़ें हो रही हैं घरों में। हमारे एक जान पहचान की फैमिली है,
उनकी 3 बेटियां हैं, फिर फाइनली बेटा हुआ क्योंकि बेटा चाहिए था। बेटे का जन्मदिन हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सारा ख़ानदान बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए आता है। किसी भी बेटी ने केक नहीं काटा आज तक। तो वो आंटी मुझे आके बोलती हैं, तू आती नहीं है उसके बर्थडे पे, देखो मैं हर साल बुलाती हूँ। तो मैंने बड़े प्यार से बोला, मैंने कहा आंटी जब आप बेटियों का बनाएंगी मैं ज़रूर आऊँगी। हो रहा है, दुख होता है। आई कैन ओनली इमेजिन कि आपके फादर को भी क्या कुछ फेस करना पड़ा होगा कम्युनिटी में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम बोलें अपने आप को हम बड़े मॉडर्न हो गए हैं, हमारे विचार बहुत बड़े हो गए हैं, हमारे ख्याल बदल गए हैं, हमारे लिए बेटा बेटी बिल्कुल एक जैसे हैं, ऐसा है नहीं रियलिटी में। आसपास जब एक छोटी छोटी चीज़ें आप देखते हैं तो आपको एहसास होता है दरअसल है नहीं। नोटिस किया कभी? बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जैक्टली आपने बहुत करेक्ट वर्ड यूज़ किया, छोटी छोटी चीज़ें। तो जिन चीज़ों को लेकर सोसाइटी सोचती है छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, बाकी चीज़ें तो ठीक हो ही रही है ना। पढ़ाना तो शुरू कर ही दिए हैं, जॉब कराना तो शुरू कर ही दिए हैं, पर वो छोटी छोटी चीज़ें आपको ये फील कराती है कि करने दिया है। बिल्कुल। तो ये मैंने बहुत सुंदर चीज़ पढ़ी थी कि पेपर कट्स के बारे में, अगर आपने सुना हो कि तकलीफ देते हैं। नहीं, हल्का हल्का आप कर रहे हो, आप रोज़ उस पर कट करते रहो, एंड में वो इतना बड़ा घाव बना देगा कि आपको फिर इलाज के लिए प्रॉपरली, लेकिन जिस दिन वो पहला कट लगता है तो बोले क्या है, इतना सा तो है, ये सब हम ऐसे ही झेल लेते हैं। पर आपको नहीं पता चलता कि वो छोटे 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 कट्स एक दिन इतना बड़ा कट करने वाले हैं, इतना बड़ा घाव बनने वाला है, और उस दिन आपको लगेगा कि छोटी छोटी बातें तो थी, इतना बड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, और वो कब से चलती आ रही है, यू डोंट इवन रियलाइज दैट एंड यू इग्नोर दैट, क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बिल्कुल। एंड यू लाइक अच्छा इस पर क्या तमाशा बनाऊं। और ये हर जगह हो रहा है, अगर हम लड़की के लिए भी कहें, चाहे रिलेशनशिप्स में है, लड़कियों के साथ जो बातें हो रही है या सोसाइटी जो कर रहा है, यू ऑलवेज हैव दैट छोटी छोटी बातें, एंड देन एंड में यू कॉल देम ये रेड फ्लैग्स थे, बट स्टार्ट में यू थिंक अरे इतना तो कोई बड़ी बात है नहीं, इस पे आप तमाशा कैसे कर सकते हो, या इस पे आप बड़ी बात कैसे कर सकते हो। सब आपको यही कहेंगे कि ये कोई करने वाली बात है, पर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी को समझ नहीं आ रहा ये इतनी बार हो रहा है, ये हर दूसरे दिन हो रहा है, कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मजाक नहीं है, ये छोटी बात नहीं है, ये स्वभाव बनता जा रहा है सामने वाले का। एंड आई ऑलवेज से दिस कि जब आपको कोई डिसरिस्पेक्ट करता है ना, उससे ज़्यादा गलती आपकी होती है, क्योंकि आपने उसको फर्स्ट प्लेस पे अलाउ किया है ये करने के लिए। एंड नाउ इट्स हाई टाइम यू ड्रॉ दैट लाइन दैट यू कांट। एग्जैक्टली। कि मजाक में भी यू कांट, या छोटी सी बात में भी यू कांट, यू हैव टू डू दैट। चेंज आपको ही लाना पड़ेगा। मैं मर्दों के लिए कहती हूँ कि मैं उनसे एक्सपेक्टेशंस इसीलिए नहीं रखती क्योंकि अभी औरतें ही नहीं ठीक हुई है। आपने जैसे एग्जैक्टली कहा कि जिसने आपसे क्वेश्चन पूछा या जिसने आपको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया वो एक औरत ही थी। सो आप कैसे एक्सपेक्टेशन मर्दों से रख रहे हैं कि वो आपको समझेंगे, जब अभी तक औरतें ही औरतों को नहीं समझी है। पर कितना विशियस साइकिल है जया, सोचा जाए तो, कि ये औरतें वही हैं जो अपने पैरों पे अपने राइट्स के लिए खड़े नहीं हो पा रही हैं, बेइज्जत हो रही हैं। मेरे पास बहुत सारी औरतें फिज़िकल ज़ख्म लेके आती हैं कि हम क्या करें, क्योंकि वो ऐसे घरों में थी जहाँ उनकी माँओं के साथ ये सब हो रहा था, तो उन्हें ये पता ही नहीं है कि वो उनमें आवाज़ उठाने की शक्ति है। लेकिन उन घरों में जो बेटे हैं वो देख रहे हैं कि उनकी माँओं के साथ क्या हो रहा है, तो ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाला। और ये देख भी रहे हैं और कहीं ना कहीं वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि इट्स ओके, या दिस इज़ नॉर्मल, या दिस इज़ नॉर्मल। और मेरी मॉम ने तो कुछ बोला ही नहीं, बिल्कुल, उन्होंने तो परिवार को समेट के रखा। और जब इसी चीज़ों पर कोई आवाज़ उठाए तो कहते देखो आज की लड़की तो परिवार ही तोड़ रही है, घर ही तोड़ रही है। पर अगर आप रियलिटी में, मैंने रिसेंटली एक सेशन किया था बैंगलोर में,
और वहाँ बहुत ही अच्छे नंबर्स में औरतें आई हुई थी और एक साइड पे उनके हस्बैंड्स भी थे एंड सरप्राइजिंगली हस्बैंड्स भी इस बात पे अग्री किए थे औरतों के साथ कि मैंने उन सभी से ये पूछा कि जो लाइफ आपने जी, वुड यू वांट योर डॉटर्स टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ? एंड आई थिंक 99% औरतों ने कहा नो। और फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि जो लाइफ आपकी वाइफ ने जी, वुड यू वांट योर डॉटर्स टू लिव दैट काइंड ऑफ लाइफ? एंड दे लाइक नो। आई एम लाइक देयर यू गेट योर आंसर दैट इट्स रॉन्ग। एग्जैक्टली। अगर अच्छी लाइफ होती तो कौन से पेरेंट्स नहीं चाहेंगे आपके बच्चे ऐसी लाइफ जिए? बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर नहीं चाह रहे हैं या वो चाह रहे हैं कि नहीं बेटा तू कर, तू घूम, तू पढ़, तू, मतलब कुछ तो हुआ था जो गलत था। और ये आपको तब तक समझ नहीं आता जब तक आपकी बेटी नहीं होती। वाकई में आप बाकियों के घर की बेटियों के साथ हो रहा होता है ना, वो बड़ा ही नेचुरल लगता है हमें कि अरे इट्स ओके, अरे होता तो आया है, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है। और अपनी बेटी की खरोच भी ऐसा लगता है कि पता नहीं दुनिया में सब खत्म हो चुका है, ये कैसे हो गया, मैंने तो आँख नहीं दिखाई। और तब आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हर बच्ची ही किसी की बच्ची है। वाकई में। एक चीज़ मैंने आई थिंक किसी पॉडकास्ट में शायद सुनी थी कि हम अपनी बच्चियों को एम्पावर कर रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, उनको स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन जब तक हम अपने बेटों को इन औरतों के साथ रहना नहीं सिखाएंगे That's so true. तब तक चेंज कैसे आएगा? ऑल ऑफ अ सडन ये लड़की इंडिपेंडेंट भी है, इसको ऐसे फादर मिले हैं जिन्होंने उस पर भरोसा भी दिखाया, उसको बोला कि बेटा तू कुछ भी कर सकती है ज़िंदगी में, तू जा, मुझे तुझ पे भरोसा है। और वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर जब आसपास देखती है तो ऐसे लड़के और ऐसे आदमी हैं जिन्होंने शायद ऐसी एम्पावर्ड लड़की अपने घरों में कभी देखी ही नहीं। तो अब वो जीवन साथी के तौर पे कैसे एक दूसरे को एक्सेप्ट और उसमें मैं कहती हूँ लड़कों की भी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ये चीज़ सिखा ही नहीं रहे कि नहीं आज आप जिनसे शादी करेंगे तो आप दोनों इंडिविजुअल्स हो, अलग अलग, आप दोनों की अपनी अपनी लाइफ है, आप एक तरफ एक साथ बढ़ोगे पर आप दोनों एक ही नहीं हो। आपकी अलग पर्सनालिटी है, आपका अपना बिहेवियर है, आपके अपने माइंडसेट्स है, एंड दोनों एक साथ ग्रो करो। दैट्स व्हाट मैरिज इज। मैरिज इज़ नॉट अबाउट कि एक बढ़ रहा है दूसरा सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, और उसमें कोई भी जेंडर हो सकता है। कई जेंडर में आप देखो सिर्फ हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ वाइफ आगे बढ़ रही है, सिर्फ हस्बैंड्स आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ वाइफ सपोर्ट कर रही है ना। आई वुड से कि आपका रिलेशनशिप ऐसा हो जहाँ दोनों आगे बढ़ो। और मैं आपको मॉनिटरी बेसिस पे नहीं कह रही हूँ कि इट्स नॉट नेसेसरी कि एक कमाए और एक घर चलाए, आप या दोनों कमाए और कोई घर देख। आप डिसाइड करो कौन घर चलाएगा, कौन घर संभालेगा, या दोनों घर संभालेंगे या दोनों बाहर काम करेंगे। इट्स योर मैरिज, नोबडी एल्स हैज़ द राइट टू मेक डिसीजंस फॉर यू गाइज। यू हैव टू डू दैट अपने आप से। बट आप दोनों को इस चीज़ की हैबिट होनी चाहिए कि एक एम्पावर्ड इंसान कैसा होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ गाय और अ गर्ल, क्योंकि हम जिस दिन ये जेंडर खत्म करेंगे ना, शायद उसी दिन आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हम लड़कियों के बारे में बात करते हैं तब लड़के कहे हमारी प्रॉब्लम्स कम नहीं है। आई अंडरस्टैंड दैट, और हम ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं क्योंकि कई घरों में मैंने देखा है कि लड़की एजुकेटेड होने के बाद भी या जॉब करने के बाद भी वो घर पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है। क्यों? भाई है, भाई संभाल रहा है, मेरी शादी हो चुकी है, अब मेरा मनी यहाँ जाएगा मेरे घर में, क्योंकि मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं। एग्जैक्टली भाई के भी हैं, उसकी भी वाइफ है, उसके भी बच्चे हैं, पर वो अपना परिवार भी देख रहा है और वो अपने माँ बाप को भी देख रहा है। नाउ यू टेल मी, कौन से माँ बाप नहीं चाहेंगे मेरे लड़का हो? इक्वालिटी की बात है तो करनी चाहिए। एग्जैक्टली हर जगह। अगर आप इंडिपेंडेंट हो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप को संभालना। ओनली देन यू कैन रिमूव दैट डर फ्रॉम योर पेरेंट्स कि नहीं लड़का नहीं हुआ तो हमको संभालेगा कौन। okay. जिस दिन वो डर खत्म हो गया, कौन से पेरेंट्स लड़की नहीं चाहेंगे? उनको तो बच्चे से मतलब है, पर एंड में उनको ये लगता है बुढ़ापे में साथ देने वाला, अकेलेपन से सब डरते हैं। आज अगर आप डर रहे हो, आप रिलेशनशिप में चूज कर रहे हो, आपसे क्यों एंड ऑफ द डे आप डरते हो अकेले रहने से? वो भी डरते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे, शायद जब ठीक से चल नहीं पाएंगे, कौन ध्यान रखेगा, कौन मेरे पास होगा? बेटे के लिए उनको लगता है कि बेटा होगा, पर जिस दिन
और यहाँ पे फिर पेरेंट्स अगेन आते हैं कि अगर आपको चाहिए कि वो बेटी भी बेटे जैसा काम करे, आप उसको पढ़ाइए ना, करेगी, हर कोई करेगा। आप वो मौका जितना फ्रीडम आपने बेटे को दिया, आप उतना बेटी को भी दीजिए। और ये मैं मर्दों से स्पेशली कहती हूँ क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे कि असली फेमिनिज्म या इक्वालिटी का मतलब क्या है। आई एम नॉट विद दैट काइंड ऑफ फेमिनिज्म जहाँ हम मर्दों को हेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई वुड नेवर डू दैट। मेरी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन मर्द रहे हैं, जिसमें से मेरे एक पापा है, मेरे भाई है, मेरे दोस्त है, जिन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है। बिल्कुल। अगर वो मर्द मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। बिल्कुल। तो औरतों के साथ साथ कई ऐसे मर्द भी हैं मेरी ज़िंदगी में, पापा के रूप में, भाई, दोस्तों के रूप में, जिन्होंने बड़ा इनकरेज किया है मुझे। तो वो समझते हैं क्योंकि हम जिस इक्वालिटी के लिए लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं है कि हम आपका साथ देना चाहते हैं। क्यों पूरे घर की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है ना, हम भी लेंगे। और ये अगर कितना कॉमन एलिमेंट है, जैसे आपने ये बोला ना कि मेरी लाइफ में ये सब है, तो जो मेरी लाइफ में मर्द हैं वो सारे मेरी आंखों के सामने आ गए। और ये कितना कॉमन एलिमेंट है हर सक्सेसफुल लड़की की ज़िंदगी में कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे मर्द हैं, बिल्कुल है, जिन्होंने उनको एम्पावर किया शुरू से। लेकिन वही है कि अब वो लड़की घर पे एम्पावर हो चुकी है, अब वो बाहर निकलती है, काम की जगह पे जाती है, और ऑल ऑफ अ सडन काम की जगह पे पेट्रियार्की देख रही है। True. और ऐसे एक्सपीरियंसेस मीडिया में होने की वजह से मुझे बहुत फेस करने पड़े हैं। तो ये इट सीप्स इनटू काम की जगहों पे भी, एंड आई सी दैट ऑल द टाइम। गलती हमारी है कि हम वो लोग सारा एक्सेप्ट कर रहे हैं, और नहीं करना चाहिए था जब हुआ। अब मैं सोच सकती हूँ इसके बारे में, और शायद मैं अपनी बेटी को कभी ये नहीं करने दूंगी। बट या इट्स इंटरेस्टिंग। बट आई थिंक एक्सेप्टेंस स्पेशली फॉर गर्ल्स कि इट विल टेक टाइम। या टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आप ये सोच के चलते हो ना, आप जल्दी हार नहीं मानोगे। तो मुझे ये चीज़ पता थी जब मैं भी इस फील्ड में आई थी, और आज भी बहुत कम औरतें हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कथाकार हैं जो फीमेल है, मैंने बहुत कम देखी। हाँ जी। तो मुझे पता था कि इट विल टेक टाइम। मुझे पता था कि आई विल फेस सम काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स, जहाँ मेन रीज़न होगा दैट आई एम अ गर्ल। अच्छा। नॉट बिकॉज कि आपको कुछ अपनी गलती करी है, वो तो होंगे, वो तो दोनों के साथ होते हैं कि आज मर्द भी कोई गलती करे तो एक सीन क्रिएट होता है, अगर औरत भी करे तो सीन क्रिएट होता है। बट you will face some kind of obstacles only because you're a girl. Really? And I knew that. I was like, okay, I know that. Change अभी हुआ नहीं है, तो काफ़ी सुनने को मिला, होना बाकी है शुरू में। हाँ, मुझे I would say कम मिला, मेरे पेरेंट्स को ज़्यादा मिला, because I started at a very young age. तो वो मुझ तक कभी पहुँचने ही नहीं देते थे ये चीज़ें। तो उनको बड़ा बोला जाता था कि बेटी है, इतना नहीं घुमाते, नाम खराब हो जाएगा। और एक पर्टिकुलर एज के बाद दे वो लाइक, आई थिंक अब शादी कर लेनी चाहिए। और पहले तो मुझे भी बड़ा शौक था शादी का। आई वॉज लाइक 21, 22, आई विल बी ऑल सेटल्ड, एकदम फुल ऑन, आई विल रोम अराउंड द कंट्री, घूमूंगी फिरूंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट यू थिंक अबाउट मैरिज। तो बॉलीवुड मूवीज ने हम सबका दिमाग खराब किया होता है। और बॉलीवुड के साथ साथ सोसाइटी में भी ना, जब आप शादियों में जाते हो तो आप वो 3-4 दिन के फंक्शंस देखते हो, एंड यू थिंक this is what marriage is. Exactly. How happy. Everybody's dancing, and now they'll dance all their life. And then when you grow up, reality hits, na? Exactly. You see everybody and you're like, no, कौन बोल रहा था कि बॉलीवुड फिल्में देख देख के हमारा इतना दिमाग खराब हो चुका है कि हमें लगता है कि शाहरुख खान आएगा, इतना रोमांस होगा जिंदगी में, ऐसे गाने गाए जाएंगे, लेकिन कोई भी दी एंड के बाद की स्टोरी क्यों नहीं बनाता? नहीं, अगर बनाए भी तो वो इतना आई थिंक इतना हैप्पी बनाएंगे ना कि आपको तभी लगेगा कि मैरिज इज लाइक दैट, राइट। बट आई डोंट थिंक मूवीज कहीं से भी आपके रियल लाइफ में रिलेटेबिलिटी रखती है। Absolutely. That's only for entertainment. And I always say that please watch movies or serials just for entertainment. Yeah. बहुत कम ऐसी चीजें होती है जो आपको कुछ बहुत सिखाती है। Yeah. Otherwise, but वो इंडस्ट्री का नाम ही है एंटरटेनमेंट बिजनेस, नो? बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको एंटरटेन करने के लिए पर इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है ना, छोटी से छोटी उम्र में जब आप इतना एक्सपोजर है। हम लोग मेरे ख्याल से 5-6 साल के थे जब इंडिया में केबल टीवी आया,
तो वो ऑल ऑफ अ सडन इतना चेंज लेट 90s में इंडिया में आया कि यू आर एक्सपोज टू द एंटायर वर्ल्ड, और आपका ब्रेन तो डेवलप ही नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या have internet गलत now. है, राइट? वो अभी के बच्चों के 5-6 साल में यू सी किड्स वाचिंग टिकटॉक्स, सोशल मीडिया, या एंड दे वॉच ऑल काइंड ऑफ वीडियोस. लाइक मैं कई बार बैठी रहती हूँ फैमिलीज में, एंड बच्चे को तो नहीं पता, ऑब्वियसली दैट पर्सन इज जस्ट स्क्रॉलिंग, नो. एंड कभी कभी आप ऐसे ऐसे वीडियोस देखते हो, लाइक नहीं देखने ये चाहिए. क्या है, उसके हाथ से फोन हटाओ आप, क्योंकि उसको पता, या तो आप उसको दिखाओ तो आप समझा के दिखाओ, बिल्कुल सो दैट उसको एग्जैक्टली पता है क्या है क्या नहीं है. आप बैठे नहीं हो, आप फोन इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको गॉसिप करना है, या लाइक अब वो बच्चा मुझे परेशान करेगा, ऐसा अच्छा तरीका है फोन पकड़ा दो हाथ पे. सच्ची बात है, बेबी सिटर है ना. टिकटॉक रील्स दे दो बच्चे को, उसकी एक तो इनोसेंस पूरी खत्म हो जाती है. बिल्कुल. जो बच्चे का बचपना था, मासूमियत थी, पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है. और वो चीज़ें अच्छी लगती हैं कि हमारा बच्चा इतनी सयानी बातें करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, फिर आप ये भूल जाते हो कि बच्चे को बड़ी बड़ी बातें इस उम्र में नहीं करनी चाहिए. नहीं, एग्जैक्टली. उसको मासूम बातें करनी चाहिए. बिल्कुल. अभी तो उसको मतलब ऐसी बातें करनी चाहिए कि हमको ऐसा लगे कि पता नहीं क्या बोल रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. और वो है नहीं, क्योंकि आप एक्सपोजर इतनी जल्दी दे रहे हो ना उसको, और वो कहीं ना कहीं रिपीट कर रहा है. या बिल्कुल. उसको इतना पता नहीं है, वो सिर्फ रिपीट कर रहा है जो उसने देखा है. अब कोई डीप बातें रिपीट कर रहा है, कोई गलत बातें रिपीट कर रहा है, कोई वल्गर बातें रिपीट कर रहा है, बिकॉज वो बच्चा वही देख रहा है. और उसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ. एग्जैक्टली. और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा है. उसका ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा, उसका ब्रेन राइट क्या है रॉन्ग क्या है उसको पता नहीं है, उसको बस जो दिख रहा है वो ले रहा है. एग्जैक्टली. वो कितना डेंजरस है आप सोचिए. इट्स स्केरी. क्योंकि सोशल मीडिया का ये जो एक्सप्लोजन है ना, बोला जा रहा है कि अब भी पता नहीं चलेगा. 70s में जब लोगों ने स्मोकिंग शुरू की थी और वो पूरा स्मोकिंग वाला एपिडेमिक था, हर इंसान स्मोकिंग कर रहा था कूल लगने के लिए, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो बाद में पता चले. वो जब कैंसर आया वो बाद में पता चला कि लोग मर भी सकते हैं इससे. तो इसके जो इफेक्ट्स हैं अभी तक तो पता ही नहीं है ना, इट्स टू अर्ली. एंड द वर्स्ट थिंग इज कि अभी भी अगर आप ये देखिए, चाहे स्मोकिंग है, चाहे ड्रिंकिंग है, चाहे क्लबिंग है, हमने काफ़ी जो आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करती है ऐसी चीज़ों को बड़ा कूल बना दिया है. जी बिल्कुल. सो अगर आज मैं किसी ग्रुप में जाकर कह रही हूँ कि येस आई डू दीज थिंग्स, एंड इट्स लाइक ओ कूल, मैं भी करता हूँ, मैं भी, एंड एज सून एज यू से दैट आई एम स्पिरिचुअल, मैं टेम्पल्स जाती हूँ, या मैं मेडिटेट करती हूँ, या मैं सात्विक खाना खाती हूँ, इट्स लाइक हाउ बोरिंग, या डोंट यू मिस लाइफ? And I'm like, this is life, dude. I am healthy, I am happy, I am mentally stable, right. I am emotionally stable, I live a balanced life. I think this is what actual life is. Yeah. हम लोग भटक गए हैं कहीं. And you don't understand that. I am not against anything, but I am with balanced life. बिल्कुल. अगर आप अच्छी चीज़ों को बोरिंग बना रहे हो और आपकी हेल्थ को ख़राब करने वाली चीज़ों को कूल बना रहे हो, आप फेस करोगे इसके जो नेगेटिव्स होने वाले हैं. बिल्कुल. और एक ऐसी एज में करोगे जब आप उसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कि अब घाव इतना भर चुका है कि अब ना हटा सकते हैं और अब ना भर सकते हैं, वो वैसा ही रहेगा. कई घाव ऐसे होते हैं, सच्ची बात है, कि डॉक्टर आपको कहते हैं वो ठीक भी नहीं होगा, और अब हम उसको हटा भी नहीं सकते क्योंकि उसके रूट्स आपके अंदर जा चुके हैं, और हमें आदत हो जाती है उसके साथ रहने की. अजीब सी पेन है जो तंग करती रहती है, लेकिन वी यूज्ड टू इट. सारी दुनिया को फिक्र है कि जया की शादी कब होनी है, और मुझे नहीं लगता कोई पॉडकास्ट हुई होगी जिसमें शादी का जिक्र नहीं हुआ होगा. लेकिन मैं ये नहीं पूछूंगी, मैं ये ज़रूर पूछूंगी कि क्या चाहिए एक जीवन साथी में, क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि ऐसा हो तो जीवन सफल हो जाए. पहला तो एक तो आपको पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में. ये एक अंदर का कनेक्ट आपको फील होता है कि you're like I can live my life with this person. पर जैसी क्वालिटीज़ अगर आप कहें तो सबसे पहले जिस पे हमने बात शुरू की थी कि जब हम लड़का लड़की के बीच बात कर रहे थे कि अभी के टाइम में यू हैव अ प्रॉब्लम इन फाइंडिंग दोज काइंड ऑफ गाइज जो ओके है एक एम्बिशियस लड़की के लिए, एक एम्पावर्ड लड़की के लिए जिसका अपना इतना फैला हुआ काम है. एक ऐसा काम नहीं है कि जहाँ अचानक से अब्रप्टली आई कैन से अच्छा आई वोंट डू इट. नो, मेरे पीछे बहुत लोग हैं
जिनकी फैमिलीज मेरी वजह से चल रही है, एंड मेरी वजह से मतलब नॉट दैट दे आर नॉट वर्किंग, बट आई एम द फेस. राइट, ऑफ कोर्स. कि आप ऑब्वियसली बैकबोन वो लोग हैं, वो हट गए तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन फेस मैं हूँ. और अगर मैं नॉर्मली भी काउंट करूँ, इट्स मोर देन 50 जिनका डायरेक्टली एक कनेक्ट है मेरे साथ, कि आज उनका घर, खाना पीना, बच्चे, उनकी पढ़ाई, एजुकेशन, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ मी. आई कैन नॉट से अब्रप्टली अच्छा आई डोंट वांट टू वर्क, या अच्छा आई वांट माय पर्सनल लाइफ. मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. तो मेरे लिए मेरा काम सिर्फ काम नहीं है, मेरे लिए मेरा काम ही मेरी ज़िंदगी है. और वो इसीलिए है क्योंकि इससे बहुत कुछ अच्छा जुड़ा है, एक अच्छी सोच जुड़ी है, एक चेंज जुड़ा है, और ये मेरी लाइफस्टाइल को भी बहुत सुंदर बनाता है. कि आज मेरा काम है स्पिरिचुअलिटी. राइट. तो मुझे अगर अपने आप को खुश रखना है, अपने आप को स्टेबल रखना है, बैलेंस्ड रखना है, काम रखना है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई वर्क. इफ यू रिमूव दिस, आई एम नॉट दिस. आई थिंक मुझे नहीं पता कि मैं कैसी बन जाऊंगी, और आपको वो पसंद, वो जया पसंद भी आएगी कि नहीं. कि अगर आप किसी दिन ये सोचेंगे कि नो आई डोंट लाइक दिस, अच्छा यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज थिंग्स. इट्स योर पर्सनल लाइफ, इट्स अ प्रोफेशनल, इट्स ऑल मिक्सड. या बिकॉज आई एम दिस बिकॉज ऑफ दिस, एंड इफ यू रिमूव दिस, मैं ये हूँ ही नहीं. तो शायद आपको वो हटा के ये जया अच्छी नहीं लगी कि अरे ये कौन है, इसको तो मैंने पसंद ही नहीं किया था. तो ये चीज़ को समझना, इस बॉन्ड को समझना थोड़ा मुश्किल है. बट इफ़ आई फाइंड दैट काइंड ऑफ गाय, आई थिंक आई विल गेट मैरिड और समथिंग. बट या जब आप इस मुकाम पे होते हैं ना, जिस मुकाम पे आप हैं, बहुत होंगे आसपास हमेशा तारीफ करने वाले, बहुत होंगे. रियलिटी चेक कौन देता है? पेरेंट्स ग्राउंडेड रखते हैं बहुत ज़्यादा. अच्छा. एंड अभी रिसेंटली, आई मीन नॉट रिसेंटली बट आई थिंक फ्यू years back, they are very used to using this WhatsApp thing. अच्छा. So my father is like, अब मैं भूल जाता हूँ चीज़ें, हाँ. क्योंकि कथा में वो बैठ के सुनते हैं, मोस्टली मेरे साथ ट्रैवल करते हैं. इट्स ईदर माई फादर और माई मदर, कोई ना कोई तो रहता ही है. तो वो कहते हैं मैं तो भूल जाता हूँ, घर आते आते मैं भूल जाता हूँ तुमने क्या गलत बोला, अच्छा. या तुम क्या बेहतर बोल सकती हो, या ये है. देन ही स्टार्टेड यूजिंग WhatsApp. अच्छा. अब वो वहीं से बैठ के मेरे फ़ोन में मैसेज डाल देते हैं. तो जैसे ही आप कमरे में पहुंचे, कि वो मैसेजेस मेरे पास ठक 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 आए हुए होते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ रॉन्ग. तो आई थिंक वो बड़ा मुझे ग्राउंडेड रखते हैं. और मेरी मॉम का एक बड़ा ऑल टाइम घर पे फेमस डायलॉग है कि जहाँ मैंने थोड़ा ज्ञान देना शुरू किया, माय मॉम इज़ लाइक और बनाओ, अब ये घर पे भी शुरू, अब ये हमको भी ज्ञान देगी. एंड देन यू लाइक ओके आई एम सॉरी, दिस इज़ नॉट माई स्पेस. तो वो आपको बड़ा ग्राउंडेड रखता है. और मुझे ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी में आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत ही नहीं है. दैट्स व्हाट आई टीच पीपल. ट्रू. कि अगर कोई आपको कमाल बोल रहा है तो आपको पागल नहीं होना है, और कोई आपको बेकार बोल रहा है आपको दुखी भी नहीं होना है. Right. कि वो ट्रोलिंग भी, अगर आपको कोई आके मुझे बोल रहा है कि अरे बड़ा आप बेकार बोलते हो, लाइक ओके आप मत सुनिए, कोई बात नहीं. कभी इफेक्ट नहीं की ट्रोलिंग? नहीं, स्टार्ट में किया. जब फर्स्ट टाइम ट्रोलिंग, तो आई वॉज यंग. बिल्कुल. और जहनी तौर पे उस चीज़ का कितना असर होता है. क्राइंग. Oh. तो मैं फ्लाइट में थी और एक न्यूज़ चैनल का कोई आर्टिकल आया था. बड़ा अच्छा आर्टिकल, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा था, कैसे ऐसे शी इज़ वेरी यंग और बड़ा अच्छा बोलती है एंड बड़ी प्रेजेंटेबल है, दिस एंड दैट. एंड लाइक वाओ दिस इज़ सो लवली. और बड़ा अच्छा, इंडिया का बड़ा अच्छा न्यूज़ चैनल है. तो आर्टिकल आई वॉज रीडिंग इट एंड लाइक वेरी नाइस, सो नाइस, अच्छी बात है. एंड देन यू सी द कॉमेंट्स. और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि उस दिन शायद पहली बार मैंने कमेंट सेक्शन पढ़ा होगा, और तब तक शायद मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं थी, और मैं सोशल मीडिया पे रहना भी नहीं चाहती थी. आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद माई पर्सनल लाइफ, मेरे प्राइवेट लाइफ. पर सोशल मीडिया पे उस वक्त तक मेरे बहुत फेक आईडीज़ बढ़ गए थे, और जो बहुत इश्यूज क्रिएट कर रहे थे कि शायद पैसा लेना है. हमें दूसरों से पता चलता था, अच्छा आई पेड दिस इन योर अकाउंट. आई एम लाइक व्हाट अकाउंट, आई एम नॉट इवन देयर ऑन सोशल मीडिया. तो देन वी वर लाइक इट्स हाई टाइम कि अब मैं आऊँ और मेरे वेरीफाइड चैनल्स हो. तो आए हम, तो उससे पहले मैं थी भी नहीं. अच्छा. तो वो आर्टिकल आप पढ़ रहे हो एंड देन यू सी द कॉमेंट्स. मैं फ्लाइट में एंड आई स्टार्टेड क्राइंग एंड माई फादर इज लाइक क्या हुआ. एंड आई एम लाइक इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं. एंड लाइक पापा मैंने तो कुछ किया भी नहीं, मैंने तो कोई गलती नहीं करी, मैंने कुछ गंदा नहीं बोला, ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों सोचते हैं मेरे बारे में.
तो उस दिन फिर अब पापा वाज लाइक ओके हम घर चलते हैं, हम आज एक डिस्कशन करनी है। तो फिर उस दिन हम बैठे और जैसा ऑब्वियसली वो आपको फिर समझाते हैं, फिर धीरे धीरे फिर उनको लगता है कि अच्छा अब वो स्क्रिप्चर की बारी है जहाँ इसको स्टेबिलिटी सिखाई जाती है। एंड देन ही इंट्रोड्यूस्ड भगवद गीता टू मी अच्छा। एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग दैट। तो धीरे धीरे उन्होंने बड़े करेक्ट टाइम पे मुझे चीज़ें प्रोवाइड की कि अच्छा अभी ये है, अभी सिर्फ स्टोरीज, उन्होंने स्टार्ट में स्क्रिप्चर्स हाथ में दी नहीं, वो मुझे स्टोरीज सुनाते थे, बेड टाइम स्टोरीज है, राम जी ने ऐसा किया, कृष्ण जी ने, तो वो आपको स्टोरी थी। फिर जब धीरे धीरे उनको लगा अब सीरियस हो रहा है तब उन्होंने धीरे धीरे स्क्रिप्चर्स पकड़ाने शुरू किए, नाउ रीड दिस, यहाँ पे जो दिक्कत आए हमसे पूछना। फिर वहाँ मुझे आपको स्टेबिलिटी आती है कि ना तो वो अच्छा बोल रहे हैं आपके बारे में, ना तो वो बुरा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं जो उनकी मानसिकता है। आज कहीं जगह आपको दिखेगा कि लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं कि कई बार वो बोल देते हैं कि हमें तो भगवान ही दिख रहे हैं। ऑब्वियसली नहीं है वैसा कुछ, आई नो दैट, वो फील कर रहे हैं। अब क्या मैं मान लूं मैं भगवान हूं? नहीं तो, लेकिन बात तो वो मुझे कमाल ही बोल रहे हैं ना, और वहीं कोई मुझे बोल रहा है कि अरे बड़ी बेकार है, पर मुझे पता है मैं नहीं हूँ। आई नो मैं अच्छा काम कर रही हूँ, आई नो मैं बड़ी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, आई नो मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मैं बहुत पढ़ती हूँ, मैं अपना काफ़ी हद तक समय इसी चीज़ को देती हूँ सो दैट जो मुझे इसके एडवांटेजेस मिल रहे हैं वो लेते वक्त मुझे खराब फील ना हो कि अरे आई डोंट डिजर्व दिस। मुझे ऐसा लगे कि नहीं मैंने बड़ा काम किया है इसके लिए, तो मुझे पता है मैं बेकार नहीं हूँ। तो यहाँ पे आप दोनों ही तरफ में बड़े स्टेबल हो कि आप उतने भी बेहतर नहीं हो जितना वो बोल रहे हैं। वो तो आपसे प्यार करते हैं इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप तो थोड़ा हंस भी दो तो उनको बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं कि आप कुछ भी करो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सो ट्रू। आप कितना भी अच्छा कर दो वो हमेशा आपको नापसंद करेंगे, बट दैट्स ओके, वो उनकी सोच है मेरी नहीं, और उनकी सोच से मैं अपनी लाइफ इफेक्ट नहीं होने दे सकती। इट्स अ गुड प्लेस टू बी। यस, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू। अगेन हम उसी तरफ घूम के आते हैं। हाँ, 2-3 चीज़ें मैं डेफिनेटली टच करना चाहती हूँ। पेंडेमिक के बाद एक एपिडेमिक है लोनलीनेस का, कि लोग इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं अंदर ही अंदर। शायद वो सबसे डेंजरस है कि आप लोगों के आसपास हो लेकिन फिर भी आप अकेले हो। इसको कैसे हैंडल करें? आई वुड से गो फॉर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्योंकि एक एज पे यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, राइट, एक्चुअली नोबडी इज योर फ्रेंड। आई मीन यू हैव 2-3 ग्रुप्स। अच्छा ये मेरा स्कूल का ग्रुप है, ये मेरा ट्यूशन का ग्रुप है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स का ग्रुप है। एंड अगर एंड में आप सोचो कि जब आप प्रॉब्लम में हो आप किससे बात करोगे, आपके पास कोई नहीं है। उनमें से किसी पे भी आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, या कर भी रहे हो तो किसी ने आपको धोखा दिया है, उसके बाद आप किसी पे भरोसा नहीं कर रहे। तो आप क्वांटिटी बड़ा देख रहे हो कि मेरे 15-20 दोस्त हैं, मत बनाओ, 2 ही बनाओ, अच्छे बनाओ, जो आपको सिर्फ मज़े मस्ती में याद ना आए, लेकिन जब आप बहुत खुश हैं अंदर से, अच्छी खुशी, मतलब वो मटेरियलिस्टिक खुशी नहीं, जब शांति वाली खुशी होती है, वे हैप्पी, सुकून, आपको उनसे बात करने का मन करे। और जब आप बहुत दुखी हो तब भी आपको उनसे बात करने का मन करे। तो भले ही वो 2 ही हो आपकी लाइफ में, पर ऐसे 2 दोस्त आपकी लाइफ में होने चाहिए। प्लस आप अपना कनेक्ट अपनी फैमिली के साथ मत खोइए, कि बचपन में कैसे आप पूरे दिन का रूटीन अपने पेरेंट्स को आके बताते थे, धीरे धीरे आप वो चीज़ ख़त्म करने लगते हो। कहीं ना कहीं 50% गलती इसमें पेरेंट्स की भी है कि एज अ किड आप बच्चों को जज नहीं करते हो। जब आपको कुछ भी आके बोलता है कि आज मैंने ये कर दिया, तो आप बड़ा इन्जॉय करते हो उनके साथ, और आपको हंसी आती है उस चीज़ों पर। आप बिल्कुल जज नहीं करते हो कि अगर उसने गलत किया, आपने कहोगे मैंने पेंट गिरा दिया, हो पेंट गिरा दिया। वही जब बड़े होने के बाद बच्चा, क्योंकि उसको हैबिट तो इसी चीज़ की है ना, कि यहाँ कभी जजमेंट नहीं थी, राइट, आई कैन बी माई सेल्फ हियर। तो एक दिन शायद उसने पहली बार जिस दिन स्कूल बंक किया, लाइक आई जस्ट बंक माई स्कूल, और उस दिन उसको रिएक्शन बिल्कुल उल्टा मिलता है। ओके सो दिस इज व्हाट वी आर पेइंग फॉर, हम तुमको पढ़ने भेज रहे हैं, तुम ये कर रहे हो। एंड देन उसके लिए वो शॉकिंग होता है, अरे ये क्या था, ये तो कभी मुझे जज नहीं करते थे, राइट। तो नॉट दैट मैं आपको कह रही हूँ कि आप उसको इनकरेज करो, वाह बेटा बंक किया, कल भी बंक करना, बट वो जो रिएक्शन आप दे रहे हो वो एक जजमेंटल
होने का रिएक्शन है जिसकी आदत नहीं है बच्चे को। राइट। अब उसको अचानक से दिखा कि नो, अब कुछ चेंज हुआ, अब दे आर नॉट द सेम, और क्योंकि ये सेम नहीं है तो मैं सेम नहीं हो सकता, तो फिर धीरे धीरे वो आपसे चीज़ें छुपाने लगता है। अब मान लीजिए आपने एक दिन उसको डांटा कि तुमने बंक किया, और अगली बार से उसने आपको ऐसा कुछ बताया नहीं, तो इज़ लाइक देखा डांट की ज़रूरत पड़ती है, बंद कर दिया ना, बंक करना बंद नहीं किया है, उसने बताना बंद कर दिया। आई थिंक पहली बार इस तरीके की बातें मेरे दोस्तों के बीच हुई, और मैंने घर पे जाके वो डिस्कस करी, एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे आई वाज लाइक कि अच्छा कल जो बात हुआ ना ऐसा ऐसा, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस टू माय मदर, और मैंने बड़े नेचुरली बोला, नॉट दैट कि मैंने उनको बड़ा नेचुरली बोला कि मैंने मम्मी से जब बात की जस्ट टू शेयर माय ओपिनियन, एंड देयर रिएक्शन वाज आर यू स्टूपिड? आई एम लाइक व्हाई? बोले ये पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाली बातें नहीं होती है। बट आई वाज लाइक व्हाई? वो एंजॉय कर रहे थे। राइट। उन्होंने तो मुझे नहीं बोला इसमें कुछ गलत था, उन्होंने तो मुझे नहीं बोला कि मैंने कुछ गलत बात करी या मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एंड दे वर लाइक ओह दे आर डिफरेंट। एंड आई थिंक तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके सो दिस इज़ हाउ यू शुड रेज योर किड। तो उस दिन से मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे कभी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है अपने पेरेंट्स से, कभी भी। उनको हर वक्त हर चीज़ पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे थॉट प्रोसेस क्या है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो और बाद में जब थोड़ा बड़े हो जाते तो आप पूछते कि आपने जज क्यों नहीं किया, आपने उस दिन मुझे रोका क्यों नहीं, आपने मुझे क्यों नहीं बोला कि ये क्या तरीके की बातें हैं, तुम ऐसी क्यों बातें कर रही हो। तो मेरी मॉम ने मुझे कहा कि अगर बोल देते तो नेक्स्ट टाइम से तुम बताती नहीं। इतनी सिंपल सी बात। हाँ, तो हमें इतना तो था कि हम रोके नहीं चलेगा, पर हमें पता होना चाहिए तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, सो दैट कभी कुछ गलत हुआ तो हम उसको संभाल पाएंगे बिना डर के। आप उनके पास जा पाए नहीं, और वो संभाल भी पाए मुझे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने मुझे कहीं जाने से मना ही कर दिया और मैं छुप के गई हूँ, कुछ और बोल के आपको गई हूँ, और अगर वहाँ कुछ हो गया, वो कहाँ आएंगे आपको बचाने? बिल्कुल। वो शायद उस फ्रेंड के घर आ सकते हैं जहाँ आप बोल के गए हो, पर वो वहाँ कहीं नहीं आएंगे जहाँ आप एक्चुअली हो। सो ट्रू। और जब तक वो आएंगे तब तक शायद कुछ भी हो सकता होगा। सो ट्रू। इट्स बेटर कि मैं बोल के जाऊँ कि अच्छा मैं यहाँ हूँ, तो कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो डायरेक्टली मुझे बचाने तो आ सके। और मैं नहीं कह रही कोई बहुत बड़ी चीज़, कुछ भी हो, कोई झगड़ा हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है, फ्रेंड के साथ कुछ बात हो सकती है, या कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है, एटलीस्ट दे नो मैं कहाँ हूँ। बिल्कुल। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आई एम सराउंडेड बाय दीज अमेजिंग पेरेंट्स जो मेरे लिए रोल मॉडल रहे हैं, खुद मेरे डैड और मॉम। तो ये हमारे फैमिली फ्रेंड जो है, इनकी बेटी और वो बड़ी कमाल की रिलेशनशिप है बाप बेटी की, बहुत कमाल की दोस्त हैं। तो दोनों डिनर पे गए एक रात, क्योंकि बेटी का ब्रेकअप हो गया था। तो वो 16-17 साल की, उसका पहला ब्रेकअप हुआ जया, और वो रो रही है घर आके। तो उसके फादर बोलते हैं मैं तुझे डिनर पे लेके जाता हूँ, चल हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वो आप आम तौर पे क्या होता है जब आप बाहर जाते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, वो पूछते हैं कि व्हाट्स द ओकेजन, कोई खास ओकेजन है कि आज बर्थडे है, एनिवर्सरी है? तो बोलते हैं हाँ ब्रेकअप है। तो बोलते हैं ओ क्या, किसका? बोलते हैं मेरी बेटी का। एंड ही इज लाइक मेरे को देखने को नहीं मिलती ये चीज़। और आप उनको सिखा पाते हो ना। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ब्रेकअप हुआ भी, क्योंकि एज अ किड आप मतलब आप जब नए नए जवान हो रहे होते हैं ना, कि प्यार नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ऑल अबाउट हॉर्मोन्स, कि बड़ा वो हाइप क्रिएट होता है, ओ माय गॉड ये प्यार नहीं होता, सच्ची वो प्यार नहीं होता, वो अट्रैक्शन होता है, वो एक्साइटमेंट होता है, एंड लव इज़ नॉट लाइक दैट। इफ़ यू फील दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट ऑल द टाइम, वो हर समय पागलपनी चल रहा है और बड़ी एंजाइटी सी हो रही है, दैट्स नॉट लव। व्हाट इज लव? लव इज़ एक्चुअली पीस, सुकून। जब आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हो, जब आपको ऐसा लग रहा है नो मैटर वॉट आई कैन रिलाई ऑन दिस पर्सन, एंड स्पेशली व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, चाहे करियर में चाहे पर्सनली, कि वो मैच्योरिटी है उस इंसान में। उन प्रॉब्लम्स को मैंने कुछ समय पहले कहा कि सिर्फ प्यार से शादी नहीं चलती। और यहाँ पे जब ये लाइन होती है ना, तो लोग कहते हैं ओके मतलब पैसा, हाँ गोल्ड डिगर्स एंड दिस एंड नो। पैसे तो मैं कहूँगी अपने खुद कमाइए आप,
पैसों की वजह से रिश्तों में मत आइए, Right. वरना बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आगे जाके पता चलेगा कि प्यार तो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि शायद डे वन से था ही नहीं, आप पैसों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और अभी भी वो रिश्ता सिर्फ इसीलिए है क्योंकि एक ना एक पर्सन दूसरे पर डिपेंडेंट है, पैसों के लिए, घर के लिए। तो ये तो करो ही मत, ये करोगे तो रिश्ता कभी ठीक रहेगा ही नहीं। वाकई। पर प्यार से ज़िंदगी, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती, क्योंकि शादी के बाद प्यार ले लेगा बैक सीट। ये रिलेशनशिप वाला प्यार शादी के बाद बहुत कम रह जाता है, वो एक्साइटमेंट, वो बटरफ्लाइज ऑल द टाइम नहीं, फिर वो सुकून रहता है। व्हेन यू वांट टू गो होम आफ्टर यू वर्क एंड योर होम इज योर वाइफ और योर हस्बैंड और योर किड्स, इट्स लाइक आई जस्ट वांट टू गो होम, क्योंकि मुझे शांति चाहिए। वो पागलपन तो यहाँ है ही, घर जाके भी मुझे पागल ही नहीं होना मुझे बहुत सुकून चाहिए वहाँ पर, मुझे प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, मुझे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। और ये दोनों तरफ है। बिल्कुल। क्या जो हस्बैंड भी अगर पूरे दिन काम को, वो घर जाके नहीं चाहता कि उसको वो किच मिले, और वहीं वाइफ भी जब काम करके घर जाए उसको नहीं चाहिए कि वो किच मिले। उनको चाहिए वो दोनों अपना दिन डिस्कस करे प्यार से, वो थकान उनकी हट जाए, वो बच्चों को खेलता हुआ देखे उसके, एंड देन they just go to sleep. Right. Yeah. I think that's what life is, or that's what marriage is. So true. But उस समय जब आप वो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आप एक साथ कैसे हैंडल कर रहे हो, आप एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हो, आप एक दूसरे को कैसे ग्रो करवा रहे हो इमोशनली, सिर्फ मैं करियर वाइज भी नहीं, इमोशनली भी आप ग्रो होना चाहिए ना। ये रिलेशनशिप भी आगे नहीं चलेगा कि एक ग्रो कर रहा और एक रुक गया। बहुत होता है। एक इमोशनली ग्रो कर ही नहीं रहा, इवॉल्व हो ही नहीं रहा, राइट। तो प्रॉब्लम्स होते हैं। एंड देन सामने वाला इज लाइक, अच्छा यू चेंज, इवन यू शुड चेंज, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग। आप जब मच्योर होते, क्यों हम कहते हैं एज के साथ इंसान वाइज होता है, क्योंकि आप इवॉल्व होते हो, और वो होना चाहिए आपको। तो ये चीजें फिर मायने रख जाती है मैरिज में। वो प्यार तो बैक सीट लेता, प्यार तब फॉर ग्रांटेड हो जाता है आजकल। आई नो आई लव यू, यू नो यू लव मी, now what? That's what marriage is. I think वो जो बार आपके पेरेंट्स ने सेट कर दिया ना आपके लिए, वो बहुत हाई है। Exactly. I है know. ना? When you're traveling so much, you meet so many people. Right. और because क्योंकि आप एक ऐसे फील्ड से हो जहाँ पर आप कंटिन्यूसली लोगों के प्रॉब्लम सुन रहे हो, और आपको समझ आता है कि सल्यूशंस ये है। सी एक्सपीरियंसेस के ये सल्यूशंस मैं अपनी लाइफ में करती हूँ कि नहीं, प्रैक्टिकली मैं उसको सॉल्व करती हूँ कि नहीं, कि आज मैं बड़ा कह रही हूँ कि अच्छा ये चीज़ है, जिस दिन मेरी शादी होगी अगर मैंने ये चीज़ें नहीं की तो मेरी गलती है, पर उसका मतलब ये नहीं कि सल्यूशंस ये, सल्यूशंस यही है। राइट। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। सो ट्रू। आई थिंक आई विल प्रैक्टिस इट द डे आई विल गेट मैरिड। वो ये मानेगा कि मेरा ज्ञान मैंने अप्लाई किया कि नहीं, पर ज्ञान गलत है ये नहीं है। एक्सपीरियंसेस एक्चुअली जो ज्ञान आप दे रहे हो ना, वो अप्लाई करो। ज्ञान सब देते हैं। बिल्कुल। आज किसी का ब्रेकअप हो जाए ना, सारे दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, वॉक द टॉक बोलते हैं ना। हाँ, लाइक हम बताते हैं क्या हुआ, बता इधर आ इधर आ, और उनका होगा ना दिल को क्रेजी, नहीं हैंडल कर पाएंगे। एंड देन आई एम लाइक अरे कहाँ गया सारा ज्ञान, लाइक नहीं अपने साथ। और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि सल्यूशन सबको पता है, प्रैक्टिस कोई नहीं करता, अमल नहीं करता ना कोई उस पे। तो मेरी बातें इसलिए कि मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे बहुत पता है, क्योंकि कंटिन्यूसली कपल्स आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, और जो चीज़ें मैं उनको बताती हूँ वो करने के बाद वो चीज़ें ठीक भी होती है। मेरे पे लागू होगी जिस दिन मेरी शादी होगी, और मैं इन चीज़ों को कितना अपनी लाइफ में ला पाऊंगी, तब मुझे पता चलेगा कि मेरी बातें मेरी ज़िंदगी में मैंने अमल करी कि नहीं। पर इसका मतलब नहीं बातें गलत है। जया, जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, वो जो सारा बैगेज आप पे डाल रहे हैं कि इनको रिजॉल्व करो, कहीं ना कहीं वो आपके साथ रह जाती हैं, आपको तंग नहीं करती हैं? इमोशनली कैसे डिस्कनेक्ट करते हो? उसके बारे में सोचते नहीं रहते हो? नहीं, वेरी नेचुरल। हाँ, पर अगेन स्पिरिचुअलिटी वो आपकी माइंड को डिटैचमेंट सिखाता है। जब आप, जैसे हमने बड़ी सिंपल वर्ड्स में कहा कि यू जस्ट एन एक्टर, आप अपना पार्ट प्ले करने आए हो यहाँ पे, एंड देन यू विल लीव। तो मुझे कोई भी चीज़ बिखेर नहीं सकती, एंड बाय कोई भी आई मीन कोई भी, चाहे करियर है, चाहे पर्सनल रिश्ते हैं, चाहे इमोशनली कोई चीज़ मेरी लाइफ में मुझे अफेक्ट कर रही है, I know how to detach myself, and I think sometimes it's very scary because you don't get these kind of people around you, and then they think that आपके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। और क्योंकि ये बचपन से मेरा लाइफस्टाइल रहा है, मैं हमेशा से ऐसी थी
कि मुझे फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते थे, मुझे सक्सेस भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता, मुझे कोई चीज़ मेरे हिसाब से नहीं चली तो भी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैंने डे 1 पे सोचा ही नहीं था कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी. तो आई नो हाउ टू डिटैच माई सेल्फ फ्रॉम इफ़ आई वॉन्ट टू. ये पावर एक्चुअली मैंने अपने पास रखा है. तो कई बार अगर मैं नहीं भी कर पा रही हूँ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू, आई रियली वॉन्ट टू होल्ड ऑन टू दीज थिंग्स. राइट. बट जिस दिन मैंने अपने दिमाग को बोला कि इट्स डन, then it's done, and it's very scary, and I'm really scared with this. I think my parents are scared कि how do you do this, but I think this is what spirituality teaches you कि जिस दिन बंद उस दिन बंद. उससे पहले obviously I will give my 100% to my work also. Right. कि अगर मैं कोई project कर रही हूँ I will give my 100%. but जिस दिन मुझे लग रहा है कि no this is not working और ये दरवाजे बंद है, I think वो एक switch उस वक्त होता है कि अच्छा it's done, हो गया, नहीं बनाए, कहीं और काम करते हैं. तो आई कैन डू दैट एवरीवेयर. कितने एम्बिशियस हो अपने काम को लेके? तो मुझे अभी जो काम मेरे शुरू हुए हैं ना, बस मेरी इतनी ही प्लानिंग है कि ये खत्म जब तक होगा तब तक की प्लानिंग है मेरे पास. बट आई डोंट नो मैं अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखती हूँ. आई सीरियसली डोंट नो, क्योंकि मैंने तो अपने आप को यहाँ भी नहीं देखा था. राइट. मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये सब करने वाली हूँ. और जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हो ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है वो आपके लिए. Right. When things go wrong, That's then true. you're like, oh no, this is not what I painted. I want my picture back. And I don't have a picture. I think I let him paint the picture. And I'll just be a part of it. There is a power in surrendering. True. Then you just go with the flow. That's what life is. If you have to force things, I don't think मतलब फिर वो करने वाली चीज़ है ना? It should happen naturally. Yeah. रिश्तों में भी जब हम efforts की भी बात करते हैं कि if you're forcing that effort, I mean you don't want to do it, right? And control. Yeah. अगर वो जैसे for example अगर मैं अपने parents के लिए कुछ लाने की कोशिश करी, I want to do that. It's not that कि वो कोई pressure है कि I should do that. I think I got the word. It shouldn't be I should do that. Right. It's like I want to do that. Exactly. That is surrendering and that is forcing things. When it's like I should do that, it's like I want to do that. बिल्कुल. तो मेरे साथ भी यही है कि जब प्लानिंग की भी हम I really want to do this. मेरे अंदर कोई फोर्स नहीं है कि ये मुझे करना ही, मुझे अच्छा लगता है करना और वो नेचुरली होता जाता है हर चीज़. तो जब आप सरेंडर करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उनको बस बता देते हो कि अच्छा मुझे ये करना है पर मैं फोर्स नहीं करूँगी कोई चीज़. एंड देन यू लाइक ओके ये हुआ सरेंडर करना, नाउ आई विल ओपन द करेक्ट डोर्स. ये चीज़ बनी नहीं है अभी के लिए, ये जिस दिन बनी होगी उस दिन भगवान कर देंगे, पर अभी इतना प्रेशर नहीं करते क्योंकि जब आप बहुत फोर्स करोगे चीज़ टूट जाती है ना? हाँ. तो चूड़ी है कुछ भी है, अगर आप बहुत जोर से ना वो टूट जाएगी. रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं ना, जैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं रिश्तों को, अपने पार्टनर्स को, और आप कर नहीं सकते. आप वो दूर जबरदस्ती कहीं भी नहीं, वो और दूर जाते हैं आपसे. बिल्कुल. अगर आप नेचुरली वो स्पेस बना दे तो आप देखेंगे कि वो दूरी अपने आप खत्म हो गई है. लेकिन आप पास रखने के चक्कर में आपको आप इतने ज़ोर से आई थिंक देयर इज दिस पिक्चर, इफ़ यू फाइंड दैट पिक्चर प्लीज़ अपलोड इट ताकि लोग समझे. एक हाथ पकड़ने वाला पिक्चर है एंड वहाँ पे वो इतनी ज़ोर से हाथ पकड़े कि हाथ में ही घाव हो गया है. अरे. और फिर दिखाया कि समटाइम्स लेटिंग गो इज एक्चुअली द सोल्यूशन. Isn't it? और नॉट दैट कि वो रिश्ता बिखर जाएगा, बट आई थिंक वो दोनों ठीक होके फिर जुड़ जाएंगे, पर अभी दोनों के हाथ में दर्द हो जाएगा. बट समटाइम्स यू डोंट रियलाइज दैट. इट्स लाइक नो आई डोंट हैव टू लीव, आई डोंट हैव टू लीव. कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती टिक नहीं सकती, और अगर वो टिक भी गई तो फिर आपकी है ही नहीं. So true. 2 और चीज़ें जिनके बारे में बात करनी है. एक तो मेडिटेशन. जिस इंसान को मेडिटेशन के बारे में कुछ पता नहीं लेकिन वो चाहता है कि उसको सुकून मिले और वो जो आवाज़ें बाहर से आ रही हैं उनको बंद कर पाए, कैसे शुरुआत करें? Spend some time with yourself. Know yourself. आपको दुनिया के बारे में सब पता है, आपको अपने बारे में कुछ नहीं पता है. इसलिए जो हमने बात की कि हम ज्ञान बहुत अच्छे से देते हैं पर हम अप्लाई कुछ नहीं करते. ये आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है.
आप दूसरों को बड़ा समझा रहे हो, पर आप क्या हो, आपके थॉट्स क्या है, आप अपने आप को कैसे संभालते हो, आप प्रॉब्लम में आए तो आप क्या करोगे, पता नहीं। सो एकदम स्टार्ट वाली चीज़ है कि मैं आपको ये भी नहीं कहूँगी आप प्रॉपर मेडिटेशन शुरू कर दो, आप आंख बंद करो, आप सो जाओगे। और कई मुझे यही बोलते हैं कि हम कोशिश करते हैं, हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, नींद आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आप इससे भी मत शुरू करो, आप शांति से बैठो अपने साथ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं चुपचाप, आप बैठो, आप पंखा देख लो, आप अगर नेचर के आसपास है तो आप पेड़ों को देखिए, आप चिड़िया को देखिए। तो आप शुरुआत में तो कुछ ही मत करिए, मैं तो अपने आप के लिए भी, आप पहले शांति से बैठो कि 5 मिनट मुझे दिन की शुरुआत में कुछ नहीं करना है, मुझे चुपचाप बैठे रहना है। देन नेक्स्ट आप करिए, आप अपने आप को जानना शुरू करिए कि आप अपने आप से सुबह उठ के बात करिए कि मेरा दिन आज कैसा होगा, क्या करना चाहिए मुझे, क्या चाहिए आज मुझे अपने दिन से, आज ऐसा क्या है जो मुझे करने का मन है। तो पहला हुआ कि आप पहले तो शांत हो रहे हो इस भाग दौड़ से कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। दूसरा, फिर आप पहले अपने आप को जान रहे हो। जब ये 2 स्टेप्स होने लगता है ना, तब हम वो शोर को बंद करने की कोशिश करेंगे। पहले आप बाहर शोर ख़त्म करिए, फिर आप अंदरूनी शोर ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन का मेन पॉइंट इज़ नो थॉट्स। राइट, वो बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली पर वो नो थॉट्स से पहले 2 रास्ते आते हैं, पहले दुनिया के थॉट्स, फिर आपके थॉट्स, देन यू विल गो विथ नो थॉट्स। तो दुनिया के थॉट्स आप ख़त्म करेंगे जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप चुपचाप नेचर को देखो, चिड़िया कैसे आवाज़ कर रही है, पेड़ कैसे, पत्तियाँ कैसे हिल रही है, बादल कैसे घूम रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है उस वक्त आपके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, आप करेंगे कि मेरे आसपास कितनी सुंदरता है और मैं कुछ भी नहीं देख रहा। देन जब आप अपने थॉट्स पे आते हो तो आपको पता चलता है मैं कौन हूँ। वही एक लंबा टाइम ले जाता है आपका कि कितना कुछ मेरे अंदर चल रहा है और मुझे पता ही नहीं है, कितने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कितने कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, और मैं भाग दौड़ में मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं खुद कितना परेशान हूँ। पहले मैं खुद को तो ठीक कर लूँ, फिर मैं दुनिया के आगे पीछे घूमूँ। तो पहले आपने बाहरी शोर ख़त्म किया, फिर आपने अपना शोर ख़त्म किया, उसके बाद आप वो शांति में आएंगे। 3rd स्टेप आता है जब नो थॉट्स आते हैं। तो ये आप एकदम शुरू से करिए, और फिर जब आप ये 3rd स्टेप में आते हो, देन आई वुड से गेट अ मास्टर। राइट, देन गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर जो आपको प्रॉपरली समझाए कि कितने तरीके के मेडिटेशन हो सकते हैं और आप क्या क्या कर सकते हो। पर पहले वार्म अप करना ज़रूरी है। आप तुरंत से कार्डियो पे मत आइए, आपको चोट लग जाएगी या दूसरे दिन आपको बुखार चढ़ जाएगा, पूरे बॉडी में पेन हो जाएगी। वार्म अप करिए पहले। आपने एक जिक्र किया था कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको बिखेर पाए। बहुत सारे लोग इस कुर्सी पे जो बैठे हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं ज़िंदगी में, जिनमें से मैं भी शायद एक हूँ। ज़िंदगी में सिर्फ 1-2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब मैं बिखर गई हूँ। एक जब मेरे पापा की डेथ हुई, और वो 1 हफ्ता बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, और 1 हफ्ते के बाद पापा चले गए। 20 मई को बेटे का जन्म हुआ 2011, एंड देन 29 मई को पापा चले गए। अब रिसेंटली नाना नानी दोनों चले गए 3 महीने के अंदर अंदर। ग्रीफ जो है हर बार मुझे बिखेर देता है। शायद डील करने का तरीका डिफरेंट है। पिछली बार था कि मैं निकल भी नहीं पा रही थी बेड से। पापा वाज ओनली 56, तो वो पता नहीं चल रहा था। एक बच्चा था, उसका ख्याल रखना है, एक 3 साल की बच्ची है, उसका ख्याल रखना है। तो वो सोचने का मौका नहीं दिया अपने आप को, ग्रीव नहीं किया। इस बार अपने आप को काम में ऐसे आई जस्ट डाइव्ड इनटू वर्क। जो भी हुआ उसको भूलने के लिए। ग्रीफ बहुत लोगों को बिखेर देता है, और मैंने खुद अपनी आंखों से इस टेबल पे लोगों को बिखरते हुए देखा है। उससे कैसे डील करें? फर्स्ट इज एक्नॉलेजमेंट। जब मैं कहती हूँ कि कोई चीज़ मुझे बिखेर नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपसेट नहीं होने वाली, मैं रोने नहीं वाली, मैं कुछ दिन या कुछ समय तक कमरे से बाहर नहीं निकलने वाली। आई विल लिव दैट, आई विल क्राई, बिकॉज आई थिंक मेरी ज़िंदगी में एक ही चीज़ होगी जो मुझे इतने हद तक लेके जाएगी, दैट इज़
आपके जब पेरेंट्स नहीं होंगे। और मेरे लिए वो इतना टफ है बिकॉज मुझे तो आदत ही नहीं है उनके बिना रहने की। मेरे इवेंट्स में वो हमेशा मेरे साथ रहे कि जब भी मुझे ये सोचने को भी ऐसा लगता है कि किसी दिन मैं व्यासपीठ पे बैठी हूँ, वो नहीं है। और अब आसपास, क्योंकि आज भी मुझे हैबिट है, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो रहता है। एंड as soon as I sit there, my first work is just to see कहाँ है, just to see, and like okay बैठ गए, डन। हो सकता है अब मैं 3 घंटे उनको देखूँ भी ना कि वो कहाँ गए, वो क्या कर रहे हैं, बट बैठने के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू सी दिया ओके। पर किसी दिन होगा जब मैं बैठूंगी और वो नहीं होंगे और मुझे काम करना पड़ेगा। वो थॉट मुझे बड़ा डराता था। और कोविड में आई थिंक आई रियलाइज्ड कि ये चीज़ मुझे कितना इफ़ेक्ट कर सकती है, बिकॉज कंटिन्यूसली न्यूज़ सुन रहे हैं। और तब आई वुड से कि आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन, कि मैं आधी रात को उठ के रोने लग जाती थी। मैं कुछ बात नहीं कर रही हूँ और मैं मम्मी से कह रही हूँ कि आप लोग के जाने के बाद मैं भी चली जाऊँगी। इट्स लाइक क्या हो गया है तुमको, मतलब मैं नहीं रह सकती आपके बिना। या फिर अचानक एक दिन मैं रात को रोते रोते उनके कमरे में आई, क्या हुआ, आपको कुछ हो गया तो? एंड ऑब्वियसली माई फादर वाज लाइक अभी थोड़ी हुआ है बेटा, तुम रोना तो ऐसे शुरू कर, अभी कुछ हो गया, अभी टाइम है, जब होना होगा तब होगा। पर मुझे लगा आई डोंट नो मैं कैसे रहूँगी, मतलब मैं क्या करूँगी। आज मुझे कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपके पास आती हूँ, मैं दिन में 50 बार आपको कॉल करती हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं वीडियो कॉल कर रही हूँ कि अरे मम्मा पॉडकास्ट है, यहाँ आने से पहले कहीं भी आप कंटिन्यूसली उनके साथ कनेक्टेड हो। एंड देन अचानक से कुछ नहीं, किसको कॉल करे पता नहीं, किसको सर्च के दिखाए पता नहीं, किससे प्रॉब्लम्स पूछे पता नहीं, कुछ नहीं पता आपको। तो उस समय मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आई रियली नीड टू वर्क ऑन दिस। तो तब मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे बिखेर सकती है, पर आपको तब यह था कि आप एक्सेप्ट करो ये होगा, डोंट गो विद नहीं होगा, मैं तो रहना पड़ेगा। सब रहते हैं, ये बोलने की बात है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं रहा। तो माँ बाप जाने के बाद भी आप रहते। आज आप जब कह रहे नॉट दैट कि आप खुश नहीं हैं, आप लाइफ एंजॉय नहीं करते, आप घूमने नहीं जाते, बट हाँ जिस दिन आप एक बार बैठ के सोचेंगे आप रोने लग जाएंगे। लाइफ कितनी बदल गई कि कहाँ जिनके बिना आप 1 मिनट नहीं रह पाते थे, आज सालों हो गए। और ये चीज़ आप अपने पेरेंट्स को देखकर सीखते हो। जब मेरी मॉम अपने मम्मी पापा के बारे में बताती, जबकि मेरे नाना नानी से बहुत अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि मेरे दादा दादी बहुत जल्दी चले गए थे। आई वॉज़ वेरी यंग दैट टाइम। फिर भी दादी से आई रिमेंबर कुछ मेमोरीज़ है, पर नाना नानी के साथ तो मैं थोड़ी अच्छी बड़ी हो चुकी थी, मैंने बड़ी मेमोरीज़ बनाई हैं उनके साथ। तो वो जो भी मुझे बताती, मुझे सब याद है कि क्या होता था। और वो जैसे बताती है, हम ये करते थे, हम वो करते थे, ना आई एम लाइक एक दिन मैं अपने बच्चों को ये बता रही हूँगी। और मुझे इतना वेयर लगता है कि ओ गॉड, ऐसा दिन आएगा जैसे मैं भी इतनी ही नॉर्मल हो जाऊंगी कि पापा मम्मी नहीं है, बट ठीक है मेरे अपने बच्चे हैं मेरा। और मैं उनको बता रही हूँ कि पता है मेरी मम्मी मुझे ऐसे खाना खिलाती थी, मेरे पापा ने मेरे लिए ये किया था, मेरे पापा मुझे ऐसे लड्डू एंड लाइक ये सब मेमोरीज रह जाएगी। एंड लाइक जया, जब तक है जियो, इस दिन आएगा, सामना तो करना पड़ेगा, पर याद रखो आएगा। जब ये याद रखोगे ना, तुम ये हर मोमेंट अच्छे से जियोगे। तो आई थिंक आफ्टर कोविड मैं अपना जितना समय होता है, जैसे आपने कहा घर है, मुझे पूरा टाइम उनके साथ बिताना है, कि मुझे एक टाइम भी मिस नहीं करना है। तो जैसे आपने बच्चों के लिए कहा, आई थिंक अब मुझे ये चीज़ ये पॉइंट याद आ रहा है कि जब आपने कहा फिजिकली आप कांटेक्ट में नहीं, पर आप फ़ोन पे हो सकते हो। बिल्कुल। आपको लग रहा है अच्छा मैं करियर किसके लिए बना रहा हूँ, मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ, आगे कर लेंगे, बहुत टाइम है, तुम्हारे पास है, उनके पास नहीं है। तुम बड़े हो रहे हो या जवान हो रहे हो, वो बूढ़े हो रहे हैं, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। और जिस दिन तुमको लगेगा ओ आई एम नाउ सक्सेसफुल एंड नाउ आई विल कॉल माई पेरेंट्स, आई थिंक हो सकता है विद इन 1 month और 1 year दे गो लाइक ओ गॉड, ठीक क्या हो गया, मैंने तो अभी सोचा था कि हम लाइफ अच्छे से जिएंगे। तो अगर आप फिजिकली साथ नहीं हो, आप कॉल पे रहो, आप
आज तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, आप उनको कॉल करते रहो, आप उनसे बात करते रहो, आप उनसे पूछते रहो वो कैसे हैं, सो दैट यू डोंट फील कि आपने मिस कर दिया वो सब चीज़. बहुत ज़रूरी है. I don't want to feel that. So बिखरना is I will acknowledge it, I will cry, I will feel bad, but somewhere or the other I know ये होगा. And when you know ये होगा, टूटने नहीं देगी वो चीज़ आपको. और एक पॉइंट के बाद you'll be like, okay, now I'll be happy with the memories I have. Right. Because I made a lot of memories. I think that's what life is. Beautiful. Beautiful. 2 घंटे हो गए हमें बातें करते हुए. लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मुझे और करनी है. वी हैव टू रैप अप अनफॉर्चुनेटली, आपको भी जाना है. अगर पंजाबी पॉडकास्ट पे आओ और पंजाबी ना बोलो तो मेरे जो सुनने वाले हैं ना वो गुस्सा हो जाएंगे. Okay. मैंने अभी तक एक ही हिंदी पॉडकास्ट किया है, वो सोनाली के साथ किया था, और मेरी हिंदी पॉलिश हो जाती है क्योंकि मैंने पंजाबी सरी में आके सीखी है. Okay. चंडीगढ़ में मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी. अच्छा. लेकिन कहीं ना कहीं अब वो हिंदी रफ हो गई है क्योंकि उसमें पंजाबी घुस जाती है. लेकिन पंजाबी मैंने सरी में आके ज़्यादा सीखी. अभी भी मैं नए नए वर्ड सीख रही हूँ पंजाबी के. सीखे तो होंगे एक हफ्ते में, देखा भी होगा. मैंने तो नहीं, मुझे तो फॉर एग्जांपल जैसे क्योंकि इस पॉडकास्ट का कहीं ना कहीं जो पॉइंट है जैसे जी आई थिंक आई वुड मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी. एग्जैक्टली वो क्रेडिट उनको कि जब से हमने हमारा भजन किया है, आई यूज्ड टू लिसन. ऐसे भी मैं उससे पहले पंजाबी गाने बहुत सुनती थी, मैं उनको ही बहुत सुनती थी, पर यू नो कि वो एक करेक्ट आपका प्रोनाउंसिएशन आए, और उसके बाद भी आई डोंट थिंक ही इज सैटिस्फाइड उस प्रोनाउंसिएशन के साथ. 1-2 वर्ड्स आज भी है जिसको लेकर इज़ लाइक अच्छा हियर यू आर रॉन्ग एंड आपको और करेक्ट करने की ज़रूरत है. बट हाँ, आई डिड लर्न अ लॉट ऑफ पंजाबी आफ्टर दैट. नॉट दैट कि आई कैन स्पीक पंजाबी, बट आई डू अंडरस्टैंड इट. अगर आप मेरे सामने बात करो मुझे सब समझ में आता है. तो आपकी चुगली नहीं कर सकते हम लोग. बिल्कुल. मैं और जस्सी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. बिल्कुल भी नहीं, मुझे सब समझ में आता है. हाँ, तो मुझे तो पंजाबी, और यहाँ पर भी आई थिंक जब हम कथा कर रहे थे तो जब वो मुझे लेके जाते थे तो वो आपस में बात करते रहते थे. एंड देन दे वर लाइक आपको समझ आई? मैंने बोला पूरी. अरे तो बोलता ओके. मैंने बोला मुझे अच्छे से समझ आती है, मुझे बोलना नहीं आता है पर मुझे पूरी पंजाबी समझ आती है. ये बहुत बड़ी बात है. हाँ और मुझे उस गाने में वो जो डिवोशनल गाना आप लोगों ने इकट्ठे किया, जस्सी को शायद लगा होगा पर मुझे नहीं नजर आया कि इस लड़की को पंजाबी नहीं आती. वो बहुत खूबसूरत है. नहीं 1-2 वर्ड ही. ऐसे तो उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी कि हाँ, पर वो 1-2 वर्ड जैसे ओना आपने बागा दा. हाँ, पागा. सी सो एग्जैक्टली. एंड देन यू नो हमने सबसे ज़्यादा टाइम इसी वर्ड में लगाया था जब हम डब कर रहे थे. तो वो मुझे बार बार कर, मैं गा रही हूँ, लाइक नो इट्स लाइक दिस, लाइक नो इट्स लाइक दिस. आई एम लाइक आई एम डन, आई एम सॉरी, मेरे से इससे ज़्यादा नहीं होगा. मे बी आई विल डू इट इन द नेक्स्ट डिवोशनल सॉन्ग. आई विल प्रैक्टिस मोर, बट आई एम डन. आई थिंक इससे ज़्यादा टेक्स मैं नहीं कर सकती इस पर. सो या ये एक वर्ड ही ऐसे थे, बट अदरवाइज ऑब्वियसली आई डिड अ गुड जॉब. यू डिड अ फिनोमिनल जॉब. और मेरी स्पॉटिफाई में वो गाना रिपीट पे होता है. मेरे पास एक सूफी लिस्ट है सुबह, उसका नाम मैंने सूफी रखा है. तो उसमें ये गाना भी है और बहुत कमाल है, दिल को सुकून देता है. बिल्कुल. इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. सो आई रियली होप कि आप दोनों और काम भी इकट्ठे करो बड़ी जल्दी. हाँ, वी आर वर्किंग ऑन इट. आई लव इट, आई लव इट. एंड जस्सी का थैंक यू. आई एम वेटिंग कि जस्सी कब आए यहाँ पे. थैंक यू, उन्होंने आपसे मुझे मिलाया. कैसा लगा? लवली मीटिंग यू, बहुत ही अच्छा लगा. आई रियली होप सो. मुझे बहुत इंतज़ार था इस पॉडकास्ट का. आपने समय निकाला मेरे लिए, समय निकाला. मेरी पंजाबी देखा कैसे स्लाइड होती है. समय निकाला यहाँ आने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. होप टू सी यू सून इन इंडिया. यस, वेरी सून. अटेंडिंग कथा टू. बिल्कुल. एंड वहाँ पे फिर आई थिंक वील डू द पॉडकास्ट विद जस्सी जी. ओह दैट वुड बी वंडरफुल. है ना? हाँ, फिर पुचका भी खाएंगे. पुचका इज इन कैलकाटा, इसलिए अरे कैलकाटा आगे खाएंगे. चंडीगढ़ में हम पुचका कहते हैं. चंडीगढ़ में क्या कहते हैं? गोलगप्पे. गोलगप्पे. हमारे गोलगप्पे. हाँ जी. थैंक यू जया. थैंक यू सो मच.